लेट्स स्टार्ट। आज सुबह की आराधना को हम शुरू करेंगे। जैसे खुदा का कलाम बताता है, याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो। इस सुंदर सुबह के समय हम अलग अलग स्थानों से प्रभु के सन्निधान में एकत्रित हुए हैं। हम थोड़े लोग इस भवन के अंदर और आप में से कई लोग अपने अपने घरों में आज इस आराधना में जुड़े हो। और जब एक मन होकर हम जुड़े हैं तो दूरियां हमारे लिए मायने नहीं रखती है। चाहे हम सैकड़ों किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो, हजारों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, परंतु जैसे खुदा की निगाहें एक ही समय पर पूरे पृथ्वी पर लगी रहती है, ऐसे ही हमारे मन भी एक ही समय पर प्रभु में एक हो सकते हैं। सो आइए इस समय में, जैसे हमने भजन संहिता पढ़ा कि याह की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो। इस समय में जहां कहीं आप खड़े हो सकता है आप अपने घर में हो, अपने कर्म क्षेत्र में हो, या अपने चुने हुए स्थान में आप एकत्रित हुए हो, परंतु इस समय आप उसी जगह को परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान बना सकते हो। अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर की महिमा को स्मरण करके, परमेश्वर की दया को स्मरण करके, उस जलाली चेहरे को निहारते हुए जहां कहीं आप खड़े हो वहां पर आप परमेश्वर की उपस्थिति बना सकते हो। जब खुदा की आराधना करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो क्यों ना इससे पहले हम एक प्रार्थना के साथ स्तुति आराधना में प्रवेश करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे। जलाली खुदावन जो स्वर्ग, मर्त्य और पाताल का परमेश्वर है, जिसने धरती आसमान को बनाया है, जिसने सारी सृष्टि की रचना अपने शब्दों से की है, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी है, वह परमेश्वर जिसने मुझे और आपको दलदल की कीट से खींचकर निकाला है, जिसने अपने प्रेम को हम पर प्रकट किया है, वह परमेश्वर जो परमेश्वर होने पर भी स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर मनुष्य रूप लेकर इस पृथ्वी पर आया। क्यों ना उस खुदा बाप के चरणों में अपने आप को हम समर्पित करें, अपने मनों को, अपने हृदयों को परमेश्वर के आगे नतमस्तक करें, परमेश्वर के आगे खाली करें और खुदा से मांगे आज की सुबह में कि प्रभु जो समय आज मैं आपके सन्मुख में बिताता हूं, प्रभु इस पूरे समय में मैं आपके दर्शन को प्राप्त करूं, मैं आपकी अद्भुत वाणी को सुनने पाऊं। प्रभु यीशु, ओ हालेलुया। अपने जबानों को खोलेंगे, अपने मुंह को खोलेंगे, जैसे खुदा का कलाम बताता है, तू अपना मुंह पसार और मैं उसे भर दूंगा। तो क्यों ना इस सुबह में उस जलाली खुदावन की हम महिमा अपने ज़बान से करें, उसके नाम की स्तुति आराधना करें। आए अपने ज़बान को खोलकर अपनी प्रार्थना को, अपनी विनतियों को खुदा बाप के चरणों में लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आज के सुंदर दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस खूबसूरत अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। इस सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु आज तक भी, इस समय तक भी प्रभु आपने हम में से एक एक को प्रभु जीवतों के जमीन पर खड़ा रखा प्रभु। यह सुंदर दिन दिया प्रभु कि जिस दिन में हम आपकी आराधना कर सके प्रभु, हम आपकी महिमा कर सके प्रभु, और आपके जलाली चेहरे को निहार कर प्रभु अपने को सिद्ध कर सके प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज की सुबह की आराधना, हमारे गीतों का गाना, वाद्यों का बजाना, वचन का सुनना सुनाना, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि सारा जलाल तो आप ही का है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस स्थान में हमारी नहीं परंतु आपकी मर्जी पूरी होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह। सारी बातों का ताबा अपने हाथ में लीजिए प्रभु। आज की सुबह जितने भी अपनी जरूरतों को लेकर इस आराधना में शामिल होते हैं प्रभु, उनकी हर जरूरतों को हम आपके चरणों में लेकर आते हैं। अपने दया के भंडार से प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा कीजिए प्रभु। जो बंधनों के हालात में है, जो बीमारियों के हालात में है, जो लाचारी में पड़े हैं प्रभु, जो तंगी मुसीबत में पड़े हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज की आराधना, आज का वचन का सुनना सुनाना उनके जीवन में छुटकारे को लेकर आने पाए प्रभु, चंगाई को लेकर आने पाए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु सब बातों का ताबा आप लीजिए प्रभु, अपनी आत्मा से भर दीजिए प्रभु, एक एक को छू लीजिए प्रभु यीशु मसीह। चाहे जहां कहीं प्रभु आपके लोग एक मन होकर एकत्रित हो रहे हैं प्रभु, आपके वायदे के अनुसार होने दीजिए, उनके मध्य में आपकी उपस्थिति आने पाए प्रभु यीशु मसीह, और वे आपकी नजदीकियों को प्राप्त करें प्रभु, आपकी महिमा को प्राप्त करें प्रभु।
अब तक भी प्रभु आपने हमको संभाला है प्रभु, अब से आगे के पूरे समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो जब खुदा बाप के चरणों में मैं और आप एकत्रित हुए हैं तो क्यों ना स्तुति के गीतों को गाते हुए, आराधना करते हुए हम परमेश्वर के सलीलाम में अपने आप को समर्पित करें। लेट्स सिंग सम सॉन्ग्स, हालेलुया लॉर्ड जीसस। आज ज़ायन टीम, सिरिल, सिंथिया, वियना, जेनिफर, ये सब मिलकर आज की आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हम यहोवा की आराधना करें। आमीन हालेलुया लॉर्ड वी थैंक उन्होंने यू। हमें एक नया हफ्ता दिखाया, एक पूरे हफ्ते संभाले रखा। आमीन उनके नाम का धन्यवाद करें। कुछ हालेलुया। सब साथ में हम गाएंगे, हम चाहे जहाँ कहीं बैठे हैं हालेलुया, हम साथ उनके नाम को धन्यवाद करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया हालेलुया लॉर्ड जीसस। My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. Thank you Lord Jesus, All of my days, all of my day Lord Jesus. I want to praise Yes, I want to praise you. the wonders of your mighty Hallelujah. Hallelujah. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to हालेलुया।
नथिंग कंपेयर, हालेलुया। कोई बातें हम परमेश्वर के साथ तुलना नहीं कर सकते। तो क्यों ना ऐसे खुदावंद की आज की सुबह में जय जयकार की ध्वनि के साथ में खुदावंद के नाम को हम ऊंचा उठाएं, एक आवाज के साथ में, एक मन के साथ में परमेश्वर के नाम को महिमा दें कि बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु से। भर दे अपनी प्रेम, तेरे प्रेम की गाएगी, तेरे प्रेम की गाएगी। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहाया, मुझ पापी को शिफा। ऊंची आवाज में ये सामने शिफा, मन मेरे सदा। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खुद ही दाता, खुद ही मां, तेरी कुदरत की एहसान, खुद ही दाता, खुद ही मां, तेरे हालेलुया मन के अरिमान। बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस नाती में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस नाती में तू ही बसे। हिंदी में तेरा नाम रहे, हिंदी में तेरा नाम रहे। बोलो जय जय, बोलो जय जय, हालेलुया आमीन। एक आवाज में उसकी जय जयकार करें, हालेलुया हालेलुया। यस, बोलो जय जय जय, हालेलुया हालेलुया। कि वह खुदावन जिसने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र अपने आप ही को उसने क्रूस पर चढ़ा दिया, ताकि उस क्रूस पर अपना प्रेम प्रकट कर सके। कि उसके प्रेम की यही रीति है कि खुद ही उसने अपने स्वर्ग के सिंहासन पर छोड़ गए, इस पृथ्वी पर मेरे और आपके लिए आकर बलिदान हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड जीसस। आइए उस दुनिया के बनाने वाले की क्यों ना हम जय जयकार करें, क्यों ना एक आवाज के साथ उसकी महिमा करें। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रेज द लॉर्ड। दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो, दुनिया बनाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, 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 जय हो सदा के लिए। हालेलुया, जय हो सदा के, एक आवाज में, के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। यीशु ने
ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे कहने से ये दुनिया बनी, तुम्हारे कहने से ये आंधी थमी, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं। ओ मेरे प्यारे खुदावंद, हालेलुया, यस आमीन। ओ मेरे प्यारे खुदा, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए, हो जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। इश्क तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे स्वीकार किया, इश्क तूने कुर्बान किया, पापों को मेरे से माफ किया, तुम्हारे जैसा कोई और नहीं। Yes Lord, no one else is like you Lord Jesus. तुम्हारे जैसा कोई और Yes, we love you Lord. ओ मेरे प्यारे पिता, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो, हमको बचाने वाले तेरी जय हो सदा के लिए। हालेलुया, जय हो सदा के लिए, एक आवाज में जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। हालेलुया, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए, जय हो सदा के लिए। हालेलुया, जय हो सदा के लिए। उस दुनिया के बनाने वाले की जय जयकार हम करते हैं कि उसने अपने आप को कुर्बान किया, जैसे हमने गीत गाया कि यीशु को तूने कुर्बान किया है, कि हमारे गुनाहों ने उसे क्रूस पर लेकर गया है, कि उसके कहने से ये दुनिया बनी है, उसके कहने से सारी सृष्टि की रचना हुई है, उसके कहने से आंधियां थम गई हैं। आज इस संसार के अंदर जो महामारी की आंधी फैली है, हम सबका ये विश्वास है, हम मसीहियों का ये विश्वास है कि खुदा बाप ने जैसे उस समुद्र को शांत किया डांटने से, इस महामारी को भी उसकी डांट ही रोक सकती है। ओ हालेलुया, क्योंकि उसी ने सारी सृष्टि की रचना की है, उसी के आगे मैं और आप नतमस्तक है। हालेलुया। मैं तुझको पसंद आऊं यीशु, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। Make me like that, Lord. ऐसा मुझको बना, तेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, हर दिन तेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, तेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, तेरे अंदर
अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, Yes, Lord. ऐसा मुझको बना। मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको Yes, thank you, Lord Jesus. मेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर ऐसा मुझको बना मुझे। आने प्रभु। मैं अपनी आदत Yes, बना Lord. लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना प्रभु। ऐसा मुझको बना। हालेलुया। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं प्रभु यीशु। ऐसा मुझको बना दे प्रभु कि मैं मनुष्य हूं प्रभु, मेरी सीमाएं हैं और प्रभु कई चीजों में जैसे पौलुस कहता है, जो मैं नहीं करना चाहता हूं वही मैं कर देता हूं, जिससे मुझे घृणा आती है वही मुझसे हो जाता है। प्रभु जैसे पौलुस की ये व्यथा थी प्रभु, ऐसे ही प्रभु हम सब एक मन होकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपकी हर एक ख्वाहिशों को प्रभु, आपकी हर व्यवस्था को प्रभु, आपके वचनों को प्रभु हम अपने जीवन की आदत बना ले। ऐसा होने के लिए प्रभु हमारे जीवन के अंदर प्रभु आप ही कार्य कीजिए। जब आपकी आत्मा से हम भर जाएंगे प्रभु, जब आपकी पवित्र आत्मा हम सब में होंगी प्रभु, प्रभु आपकी इच्छा ही हमारे जीवन में पूरी होगी। आपकी हर एक ख्वाहिशों को हम पूरा करने वाले बनेंगे। प्रभु हम चाहते हैं, आपके भवन में खड़े होकर आपसे ये मांग करते हैं कि प्रभु आपके हर एक जवान जो इस कलीसिया का हिस्सा है, वे आपके राज्य को बनाने वाले योद्धा बने प्रभु। प्रभु वे आपके वचनों को दुनिया के कोने तक ले जाने वाले प्रभु आपके आत्मिक योद्धा बनकर उभरने पाए प्रभु यीशु मसीह। वो खुदा बाप हमारी प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बस देरी इतनी ही है कि हमें मांगना है, मुंह को पसारना है, और वह परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने वाला है। यदि हम में से किसी की आत्मा अगुवाई करती है कि आज की सुबह मैं अपने जीवित परमेश्वर के आगे अपनी विनती रखना चाहता हूं, आपको यह समय दिया जाता है। आप में से कोई भी यदि आप अपने घरों से प्रार्थना करना चाहते हैं, आप अपने घर से कर सकते हो। यदि इस भवन से कोई प्रार्थना करना चाहता है, यहां से आप प्रार्थना कर सकते हो। Anybody can pray. This is your time. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, I thank you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Anybody can pray. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.
ब्रदर एक मिनट यस, ये माइक हालेलुया लॉर्ड जीसस। रात भर संभाल कर सुबह जो हमें यह समय दिया प्रभु जी, उसके लिए हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु। हो प्यारे पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आपने हमें सब बातों से छुटकारा दिलाया प्रभु जी। हालेलुया लॉर्ड। हमें किसी भी बातों में आपने पीछे नहीं रखा, हर बात से Yes, छुटकारा we दिया, thank you, हमारे Lord बुराई Jesus. से, Hallelujah. हमारे पापों से, हमें हर एक लालची स्वभाव से छुटकारा दिया है प्रभु जी। Hallelujah. हो प्यारे पिता परमेश्वर, आपने हमारे हर एक कमी घटी को दूर करके Yes. आपके जैसा बनाने के लिए हमें उपयोग किया प्रभु Thank जी। you, Lord. और लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना कर दूं आज के दिन, आज इस सुबह के समय पर हर एक भाई बहन जो आपके वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, Hallelujah, जो वचन हमारे सेवक दास उनके द्वारा आएगा, वो हमारे दिल में Yes. कार्य करने दे प्रभु जी। Hallelujah. और हर एक परिवार को मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ Yes, प्रभु जी, Lord. कि हर एक परिवार आपकी जय जयकार और महिमा करे जयकार। प्रभु। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं धन्यवाद। कि इस महामारी से आपने अपने बच्चों को, अपने बेटे और बेटियों Thank you, को Lord संभाल के Jesus. रखा प्रभु जी, किसी को चोट तक आने नहीं दी Yes. प्रभु जी। आपका धन्यवाद करना धन्यवाद। कितना भला है। हमारे पास शब्दों की कमी है, हम किस रीति से और लॉर्ड किस शब्दों से जीसस आपकी हालेलुया। बढ़ाई करे प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, जो शब्द आपने मेरे मुंह में भरे यस, उसका मैं we धन्यवाद thank you करता Lord हूँ प्रभु Jesus जी। in one और accord, आगे का Lord समय Jesus. प्रभु जी हम आपके हाथ में आपको सौंपते धन्य कहते हैं। हैं जो प्रभु वचन जी। आपके द्वारा हम तक पहुंचेगा, Thank उसके you, द्वारा Lord. हमारे जीवन में मार्गदर्शन करना प्रभु। हालेलुया लॉर्ड। हर एक भाई बहनों को मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 हालेलुया। ब्रदर गोविंद, आप प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर रहे थे, आप कर सकते हो आगे प्रार्थना। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया लॉर्ड जीसस। आपका नाम, आपके नाम पर धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर ईश्वर, हम सबको परमेश्वर लॉर्ड पिता आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, पिता परमेश्वर ईश्वर, सब बहन भाई को लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा एकत्र किया प्रभु जी, सबको पिता संगति में बिठाया लॉर्ड पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और खुदा यीशु मसीह ईश्वर, पिता परमेश्वर ईश्वर, आपका नाम जलालिए लॉर्ड पिता, पिता परमेश्वर ईश्वर, आप आदि और अंत और अल्फा और ओमेगा हो प्रभु। पिता परमेश्वर ईश्वर, जो पिता परमेश्वर ईश्वर, हम सबको पिता परमेश्वर राजा अपने पिता एक योजना बना के रखा है प्रभु, कि हम पिता आपकी संगति में जुड़ते रहे मेरे प्रभु। मैं आपके नाम को धन्यवाद देता हूँ पिता। पिता परमेश्वर ईश्वर, हम सबके जीवन से पिता परमेश्वर राजा आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा होने पाई यीशु मसीह। लोगों का पिता सत्कार करते हैं प्रभु जी, उनका जय जयकार करते हैं पिता। हे रब्बा लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु मसीह ईश्वर, अपनी सिद्धता में लेके जाना यीशु मसीह ईश्वर पिता। जिस तरह पिता परमेश्वर ईश्वर आपका वचन कलाम कहता पिता परमेश्वर, जिस तरह पिता पत्र के पिता पत्री में लिखा हुआ पिता कि पवित्र बन, जिस तरह मैं पवित्र हूँ पिता, तेरा चार जन पवित्र बनता जाए लॉर्ड पिता। पिता परमेश्वर ईश्वर, हम सबको पिता अपनी दीनता में रखना पिता। और पिता परमेश्वर ईश्वर, जिस तरह पिता आपका वचन कलाम में लॉर्ड पिता परमेश्वर ईश्वर के हम सबके अंदर पिता परमेश्वर ईश्वर आपका आनंद और पिता आपकी शांति और पिता आपका जो प्रेम पिता हमारे अंदर भर देगा पिता। लोग पिता हर एक चीज कर लेंगे पर पिता, जो अगर हमारे अंदर पिता ये चीजें ना होने पाएंगी लॉर्ड पिता, पिता जो आपकी मोहर है लॉर्ड पिता परमेश्वर, वो हमारे माथियों पर नहीं लगेगी लॉर्ड पिता। पिता परमेश्वर राजा, हम सबको पिता बहन भाई को लॉर्ड पिता परमेश्वर अपने पिता आगामी प्रेम में पिता परमेश्वर राजा भर देना मेरे प्रभु। पिता जिस तरह पिता आज का आपका वचन आएगा लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके दास के जरिए लॉर्ड पिता, हम सबको पिता परमेश्वर आशीष करना मेरे प्रभु, उसके ऊपर चलने वाला बनाना लॉर्ड पिता। पिता परमेश्वर राजा ईश्वर, आपका वचन का पिता सच्चा है मेरे प्रभु। पिता आपने पिता अपने वचन कलामों को लॉर्ड पिता परमेश्वर अपने नाम से बहुमूल्य समझा है प्रभु जी। पिता परमेश्वर ईश्वर, हम सबकी अगुवाई करना मेरे प्रभु। और लॉर्ड पिता परमेश्वर ईश्वर, जिस तरह पिता आपकी जो स्तुति और आराधना किया पिता आपके ग्रहण योग्य हो लॉर्ड पिता, हम सबको पिता अपनी आत्मा से बढ़ के चलाना और सिखाना पिता। पिता हमें पिता परमेश्वर ईश्वर हर एक बातों में लॉर्ड पिता परमेश्वर आगे बढ़ाना मेरे प्रभु। पिता आपकी सिद्धता में पिता लेके जाना मेरे प्रभु। पिता हर एक वचन काम में पिता परिपूर्ण करना मेरे प्रभु। जिस तरह पिता पौलुस बोलता प्रभु कि पिता मेरे को पिता परमेश्वर राजा आपका भंडारी बनाया मेरे प्रभु, और पिता आपका फ्री में पिता परमेश्वर आपका पिता ज्ञान आया मेरे प्रभु। हम सबको पिता उसी तरह पिता ज्ञान पिता दूसरे को बांटने के लिए प्रभु आप सहायता और मदद करना यीशु मसीह। पिता आपका पिता हर एक वचनों में पिता आगे बढ़ाना यीशु मसीह। संसार की हर एक बातों से पिता दूर करना मेरे प्रभु, और लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में बढ़ाना यीशु मसीह। पिता सहायता और मदद करो, आपके लिए आपको धन्यवाद देता मेरे प्रभु। सब पिता बहन भाइयों को आपके हाथों में सौंपा पिता, सबका मार्गदर्शन करना यीशु मसीह का। अब ऐसा कार्य करो, आपके नाम का धन्यवाद देते हैं पिता। पिता प्रार्थना से सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। आइए अपनी बाइबल को हम निकालेंगे। जैसे आराधना की गंभीरता हमने यहाँ पर बनाई, प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में हमने जैसे प्रवेश किया,
क्यों ना अपने बाइबल को हम निकालेंगे और भजन संहिता उसके 126 को हम पढ़ेंगे। भाई श्री सुंदर हमारे साथ में आज हैं, वे इस भजन संहिता को पढ़ने में भी हमारी सहायता करेंगे और इसी में वे थोड़ा देर एक्सप्लेनेशन देंगे। ब्रदर श्री सुंदर। हां तसं नाही रिपीट करूया, जसं तुम्ही एक लाईन वाचाल, जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आए, असं तुम्ही एक एक लाईन आम्ही रिपीट करू, तुमच्या मागे रिपीट करू आम्ही। अच्छा तुम्ही मराठीत वाचाल, हिंदीत वाचाल ना? धन्यवाद हो कि सुबह थोडा के माईकवरती अवसर या, माईकमध्ये बोला, कारण ते लाईव्ह होतंय ना। या जवळ या आणखी। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज सुबह हम लोग सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए। आइए हम भजन संहिता 126 को पढ़ेंगे। जब यहोवा सियोन से लौटाने वालों को लौटा ले आया, जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए, तब हम आनंद से हंसने तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में, तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था यहोवा ने इनके साथ बड़े काम किए हैं, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं, यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं, हम इसमें आनंदित हैं। और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, हे यहोवा, दक्षिण देश के दक्षिण देश के हाँ दक्षिण देश के नालों के समान, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदियों को लौटा ले आया। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं, वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। प्रभु को धन्यवाद आमीन। हो। प्रेज द लॉर्ड। हम सब बैठ सकते हैं। Sir, give me a chair. भजन संहिता 126 एक 6 वचनों का एक छोटा सा भजन संहिता जो अभी हमने पढ़ा। इसका हेडिंग है छुटकारे के लिए प्रार्थना। अब छुटकारा जो पिता परमेश्वर ने लोगों को किया, हम जानते हैं कि अगर हम निर्गमन की किताब पढ़ेंगे तो उसमें छुटकारे का पूरा विवरण दिया है, कैसे परमेश्वर ने उन लोगों को अपनी सामर्थ्य से और अपने हाथों से उनको उस मिस्र देश से छुटकारा दिलाया, क्योंकि उनको छुटकारा दिलाने वाला कोई नहीं था, ना कोई मनुष्य था, ना कोई प्राणी था, बल्कि सिर्फ परमेश्वर ही उनको उस मिस्र देश से छुटकारा दिला सकता था। और छुटकारा मूसा के द्वारा दिलाया, परमेश्वर ने उसको मध्यस्थ कर रखा। वैसे आज हम देखते हैं कि हमारे लिए भी परमेश्वर ने छुटकारा पाने के लिए, हमें इस संसार से, पाप से, बुराई से छुटकारा देने के लिए हमारे लिए उद्धारकर्ता यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा मनुष्य के रूप में, ताकि हम इस दुनिया से छुटकारा पाए और उसके समान बन जाए, ताकि हम लोगों के लिए जो पापी थे उनके लिए अनंत काल का अग्नि नरक उसको रखा गया है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे बच्चे उस आग में जाए या उनको कुछ तकलीफ हो। क्यों किया परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर इतना महान है। अभी हमने गानों में भी गाया कि उसने सारी दुनिया को बनाया, हर एक चीज उसने बनाया, फिर उसे अपने लिए स्तुति करने के लिए लाखों की संख्या में दूत थे, फिर भी उसने उसके इस्राएली लोगों को चुना, हम लोगों को चुना कि हम इस छुटकारे को पाले। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें पापों से छुटकारा दिया, ऐसा भी नहीं किया ना, सब बातों से छुटकारा दिया, बुराई से, पाप से, लोभ से, घमंड से, अहंकार से, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमें उन बातों से छुटकारा दिलाकर अपने आत्मिक बातें हमारे अंदर भर दी। ये बहुत सुंदर सा वचन है, छोटा ही है, लेकिन इसका बहुत बड़ा मीनिंग है। अपने पास इतना समय नहीं है, लेकिन ये जब रात को मैंने पढ़ा तो इसका बहुत बड़ा मैसेज है। आमीन। कि परमेश्वर ने कैसे इसको छुटकारे के लिए हमारे लिए दिया। और यहाँ पर किसी का नाम नहीं है,
सिर्फ एक यहाँ लिखा है, यात्रा का गीत लिखा है। प्रिय भाई बहन, हम भी एक इस पृथ्वी पर यात्रा ही कर रहे हैं और परमेश्वर ने जो कहा है उसके अनुसार हमें चलना है। उसने जो छुटकारे का वचन दिया है वो शुरू से लेकर अब तक परमेश्वर करता आया है और उसने अपनी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया। शायद हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर उसकी जो प्रतिज्ञा करता है उसको नहीं भूलता। हालेलुया। उसके बाद हम देखेंगे परमेश्वर ने कैसे अकेले ये काम किया। प्रिय भाई बहनों, व्यवस्था विवरण इसका अध्याय 32 और 12 में आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर अकेले ही उसने इस सारे बातों को अंजाम दिया। आप पढ़ेंगे हिंदी में। यहोवा अकेला ही उसकी अगुवाई करता रहा और उसके संग कोई पराया देवता न था। देखिए यहाँ पर लिखा है साफ शब्द में वचन कहता है कि परमेश्वर ने अकेले ही छुटकारे का कार्य किया। उसने किसी देवता को या किसी देव को साथ में नहीं लिया, किसी को साथ में नहीं लेके, क्योंकि परमेश्वर सिर्फ जीवित परमेश्वर है, उसके सिवा कोई जीवित नहीं है और कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो उसके साथ रहकर उसका कार्य कर सके। परमेश्वर ने किसी को नहीं लिया साथ में। उसके बाद में आप ये भी पढ़िए यशायाह इसका 42 अध्याय और उसका 8 वचन में क्या कहते हैं, देखिए। हालेलुया लॉर्ड जीसस, प्रभु यीशु। वह अपनी स्तुति, अपना मान सम्मान किसी और को देना नहीं चाहता। यशायाह 42 इसका 8 अध्याय, 42 और 8 वचन। हालेलुया। मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है। अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा और जो स्तुति मेरे योग्य है वह खुदी हुई मूर्तों को न दूंगा। मतलब परमेश्वर ने अपना जो मान महिमा है, हम जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी मूर्ति है वो सब मनुष्य की बनाई हुई है। उसमें जान नहीं है, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, वो खुद का उद्धार नहीं कर सकती, तो हमारा उद्धार कैसे करेगी। तो वैसे ही यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य जीवन में, अभी यहाँ पर भी लिखा है, जीसस सेड आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ। क्यों कहा? क्योंकि उसके सिवा कोई मार्ग नहीं है। छुटकारे के लिए वही एकमात्र साधन है, वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है जो हमारे लिए छुटकारे का कार्य करते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता, अगर भी हम जलता हुआ अंगार अपने हाथ में नहीं रख सकते, हमारा हाथ जल जाएगा। हम अपने हाथों में कीड़ा नहीं ठोक सकते। परमेश्वर ने वो सारी दुख तकलीफें अपने ऊपर ले ली और हमें इस आग से छुटकारा दिलाया ताकि हम नरक की आग में नहीं जाए। सार्वकालिक जीवन जो हमें दिया है वो सिर्फ बाइबल से ही मिलता है। आमीन। दुनिया में किसी भी जगह आप जाओ, कितना भी बड़ा मंदिर हो, धार्मिक स्थान हो, वहाँ जाए, आपको छुटकारा नहीं है। आज बहुत से लोग इस छुटकारे के कारण नशे में है, बुरी आदतों में है, व्यभिचार में है, नशे में है, तंबाकू में, कोई शराबी है, कोई ये है, कोई वो है। छुटकारा नहीं है। छुटकारा न होने के कारण वो लोग आत्महत्या कर देते हैं, मार्ग नहीं मिलता। अब आपको एक बात बता दूं, भगवत गीता में क्या लिखा है? मार्ग को ढूंढो, सिर्फ मार्ग को ढूंढो लिखा है। तो कौन सा मार्ग ढूंढे? उसको मार्ग पता ही नहीं, वो सिर्फ ढूंढता ही जाता है, मर जाता है, लेकिन उसको मार्ग नहीं मिलता। उसके बाद में वेद में क्या लिखा है? सत्य को ढूंढो। क्या है सत्य? सत्य उनको पता ही नहीं, पूरा गीता पढ़ लेते, फिर भी सत्य नहीं मिलता। उसके बाद में क्या कहते हैं कुरान? जीवन को ढूंढो। जीवन उनको नहीं मिला, सत्य उनको नहीं मिला, मार्ग भी नहीं मिला। ये सब यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। आमीन। मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ और जो मेरे पास आता है वो सार्वकालिक जीवन पाता है। आमीन। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लोग बड़ी बड़ी मन्नतें करते, आपको रुपया दान देते, क्यों? छुटकारा पाए इस बुराई से, लेकिन छुटकारा नहीं पाते। परमेश्वर ने सादा सा वचन दिया कि जो मेरे पास आएगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, उसे सार्वकालिक जीवन प्राप्त होगा। ये भाई बहनों में गवाही देना चाहता हूँ कि मैं पिछले हफ्ते से प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु अगर तेरी इच्छा हुई तो एक दिन के लिए भी मैं तेरे भवन में आऊँ। मैं सिर्फ आने की बात कर रहा था, लेकिन परमेश्वर इतना महान है कि पास्टर ने फोन करके मुझे कहा कि आपको आना है और आपको वचन देना है। आमीन। धन्यवाद हो प्रभु। हम एक चीज मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें दो चीजें देते हैं। मैंने ये कहा कि मैं सिर्फ उसके सानिध्य में, उसके भवन में जाकर आऊँ, लेकिन परमेश्वर हमें बहुत से अच्छे देता है। बहुत अच्छा वचन है ये। मैं ज़्यादा तो इस पर स्टडी नहीं किया, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं
आमीन। ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। आमीन। भाई बहनों, हमें हर बुराई से, हर तकलीफ से परमेश्वर ने छुटकारा दिया। और दूसरी बात एक बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी से स्वर्ग पर गया तो वो बहुत कुछ हमें देके गया। वो अपना आशीष देके गया, अपना शांति देके गया, अनुग्रह देके गया, चंगाई देके गया, सारी बीमारियों को दूर कर बहुत कुछ देके गया। लेकिन बहुत कुछ लोग उसको पाया नहीं। जो उसके पास आता है, हम लोग उसके पास सब कुछ मिल जाता है। आमीन। और एक बात और आमीन। मैं बता दूं हमारे पास्टर के लिए, हम तिमोथी का पहला तिमोथी इसका 5वां अध्याय निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो 5वां अध्याय इसका 17वां वचन हम देखेंगे। जो प्राचीन जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। लोगों ने आदर के प्रिय भाई बहनों, इसी कारण मैं हमारे पास्टर फैमिली और उनका पूरे सदस्य का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जो ये 5-6 महीने में मेहनत की है वो आदर के योग्य है और इसका प्रतिफल स्वर्ग में उनको मिलेगा। और परमेश्वर ने वादा किया है कि जो कोई मेरे नाम से तुम्हें पानी पिलाएगा उसका प्रतिफल मैं तुम्हें दूंगा। मतलब कि अध्याय में लिखा है। प्रिय भाई बहनों, उन्होंने जो मेहनत की है, उन्होंने एक दिन भी आराम नहीं किया। मैं पूरा वीडियो या उनका संदेश नहीं सुन पाया मोबाइल के कारण, लेकिन जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मेरे परिवार के लिए उन्होंने प्रार्थना की, आपके लिए प्रार्थना की, हर एक कुटुंब के लिए, हर एक भाई के लिए, हर एक बहन के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। उन्होंने लॉकडाउन के समय में ये नहीं सोचा कि अभी कोई आएगा नहीं इसलिए मैं अपना सब बंद करके बैठ जाऊँ। नहीं प्रिय भाई, उन्होंने श्रम किया, सिस्टर ने भी, उनके बच्चों ने भी, आंटी ने भी, पास्टर ने भी, क्योंकि वचन में लिखा है वो 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ उनका कि उन्होंने जो मुझे समय दिया। Praise the Lord. धन्यवाद। Praise the Lord Jesus. Hallelujah. 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 और जोर से Hallelujah. हालेलुया। ये है आवाज, कुछ हो तो ऐसी हो, क्योंकि आज का भजन संहिता हमें नरम करने के लिए नहीं परंतु गर्म करने के लिए, थोड़ा जोश दिलाने के लिए, कुछ अच्छी बातें बताने के लिए भाई श्री सुंदर ने एक अच्छी रोशनी आज के भजन संहिता पर डाली। उन्होंने अच्छी बातें हमारे सामने रखी, कुछ अच्छा उदाहरण आखिरी में उन्होंने जो दिया, जो 3 किताबों के बारे में उन्होंने बताया, उसमें कुछ लिखा है वो सच में सोचने जैसा है कि वास्तविकता में ऐसा है। कल भी हम ब्रदर विश्वकर्मा जी से इसी बारे में बात कर रहे थे, वो भी इसी बात को कोट कर रहे थे कल। देखो ये दूसरी बार आ गया सुबह। बात है कि जब हमने ये भजन संहिता पढ़ा, यह भजन संहिता हमें एक छुटकारे की गवाही देता है। किसी कैदी से जाकर आप पूछ लीजिए, भाई आप जब आज़ाद हुए तो कैसा अनुभव हुआ आपका, आपको बताएगा कि वो छुटकारे का जो दिन था, जिस दिन मैं जेल से बाहर आया था। या किसी बीमार को कहिए कि अस्पताल से आने वाला दिन तुम्हें याद है क्या, जिस दिन तुम अस्पताल से बाहर निकले, तो वो बोलेगा कि हाँ मुझे याद है। मतलब जिस दिन वे आज़ाद हुए, उस आज़ादी को वे बयान कर सकते हैं अपने शब्दों में, एक अद्भुत शब्द में, कि उन्होंने, जैसे यहाँ पर इज़राइल का एक व्यक्ति है, जैसे भाई ने बताया, नाम नहीं लिखा हुआ है किसने यह भजन सही लिखा है, लेकिन ये जो भजनकार है उन्हीं इज़राइलियों में से एक था जिसने बंधन का अनुभव लिया था। हालेलुया। जो गुलामी का जीवन जिया था, उसको मालूम है कि जब मैं आज़ाद हुआ तब मुझे कौन सी खुशी मिली थी। उसने उस खुशी को यहाँ पर बयान किया है कि जब यहोवा सियोन से लौटने वालों को लौटा ले आया, तब मैं स्वप्न देखने वालों के समान हुआ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं आज़ाद हो गया हूं। इट वॉज अनबिलीवेबल। तब आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। मतलब सोचो, भजनकार कह रहा मैं हंसने लगा, मतलब इतने गुलामी के हालात में कभी हंसना उनको मिला ही नहीं, हंसने का मौका मिला नहीं। सच में आप किसी गुलामी में पड़े हुए व्यक्ति को आप देखोगे ना, उसको आप कभी हंसता हुआ नहीं देखोगे। वो दिन प्रतिदिन रोता रहेगा, वो पीड़ाओं में सिरिल जरा प्रकाश ब्रदर को म्यूट करना। और अच्छा, ये मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं जूम पर और यूट्यूब पर, यदि आप मुझे रिप्लाई करके बता सकते हो क्या हमारी यहाँ से आपको सबको आवाज़ सही से आ रही है आज की? कोई एक जन बताए मुझे, ठीक से आवाज़ आ रही है? यस, प्रेज द लॉर्ड। देखो रोनाल्ड एक्टिव रहता है हमेशा, तुरंत रोनाल्ड से मुझको, और आज सुबह भी मैं आप सबको बताना चाहता हूँ
देखो, ऐसा नहीं है कि वी आर ऑल परफेक्ट, कहीं ना कहीं हम चूक भी जाते हैं। 9 बजने को 2 मिनट बचा था, मैंने लिंक भेजा नहीं था, किसी ने याद भी नहीं दिलाया, किसी को याद भी नहीं रहा कि लिंक भेजा नहीं गया। लिंक बन के रेडी थी, परंतु रोनाल्ड ने याद दिलाया ना, तो सबसे पहले फोन रोनाल्ड का आया कि अभी तक लिंक आई नहीं है। आप सोच लीजिए, हम सबको इसमें एक्टिव रहे। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेरा, जैसे भाई ने बताया कि हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, सिर्फ हमारा नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। वी आर ऑल फैमिली, सबका, अरे पास्टर लिंक बना कि नहीं, सबको एक ये होना चाहिए कि अभी ये हुआ कि नहीं, चलो ये अभी तक आया नहीं है। नॉर्मली 8:45 बजे या 8, 8:30 बजे लिंक आ जानी चाहिए थी। 8:30 बजे तक अगर आपको लिंक नहीं आई है तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, पास्टर लिंक नहीं आया तो मुझे, अगर मैं भूल भी गया हूँगा तो तुरंत मुझे याद आएगा। देखो 9 बजे तक मुझे याद नहीं था। सो मैं रोनाल्ड का सराहना करना चाहूँगा इस सुबह में कि अभी भी उसने एक्टिवनेस बताया। सबसे पहले उसने मुझको रिप्लाई बताया कि हाँ मुझे आवाज़ आ रही है, और लिंक के लिए भी उसने याद दिलाया। अप्रिशिएट यू रोनाल्ड। ओके, सो इस भजन संहिता के अंदर भजनकार की ऐसे ही खुशी को हम देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? जो उत्साह अभी हमने रोनाल्ड में देखा, ऐसा उत्साह कि मैं कुछ बताना चाहता हूं परमेश्वर के बारे में। क्या बताना चाहता हूं? कि मैं आजाद हूं। हालेलुया, दैट आई एम, मैं छुटकारे को पा लिया हूं। मैंने गुलामी को देखा है, मुझे मालूम है गुलामी क्या होती है। आज के बच्चों को गुलामी का अनुभव नहीं है, इसलिए वे आज़ादी का मज़ा बता नहीं सकते, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ। आप लोगों की गवाहियाँ सुन लीजिए। जब हम बीते जीवन को याद करते हैं, जब लोग अपने अनुभवों को बांटते हैं, तो ये हमारे सीखने के लिए होता है कि जब लोगों के जीवन में ये वास्तविकता में हुआ है तो उसका जो फील है उसको भी हम समझ के लिए कि हाँ ये फील बहुत ही दर्दनाक है, दर्द भरा होता है, बहुत ही तकलीफ देने वाला होता है, पीड़ादायक होता है। लेकिन आज मैं आज़ाद हूँ, मुझे कोई बंधन नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे अपनाया है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे छुड़ाया है, यीशु मसीह ने मेरा मार्ग बना दिया है। यहाँ पर बताता है कि यहोवा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, छोटे मोटे काम नहीं करता परमेश्वर। हालेलुया, वो बड़े बड़े काम करता है। अब बड़ा काम हम देखो, पूरे बाइबल उसके बड़े बड़े कामों से भरी पड़ी है। आज मेरे और आपके जीवन की गवाहियां भी उसी बड़े कामों को बयान करेगी। हालेलुया, उसी बड़े कामों को बयान करती है। वो छोटे मोटे नहीं परंतु बड़े बड़े काम करता है। छोटे मोटे काम तो यूं हो जाते हैं, वो भी परमेश्वर ही करता है, लेकिन वो तो बड़े बड़े कामों को करने के लिए उसने मुझे और आपको चुना है। भजनकार भी इसी बात की गवाही देता है। 5वीं और 6 आयत खासकर हमको ध्यान देने जैसा है। बीते दिनों में मैंने आपको किसानों के बारे में बताया था, बोने के बारे में बताया था, कटाई के बारे में बताया था, किसानों की व्यथा को मैंने बताया था आपको। ये सिर्फ किसानों की बात नहीं है, ये मेरे और आपकी बात है, हम सब की बात है। लिखता है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं। हालेलुया, आज विश्वास का जीवन हो सकता है कुछ लोगों को कठिन लगे, जितने मुझे सुन रहे हैं, चाहे आप YouTube पर सुन रहे हो, Zoom पर सुन रहे हो, जितने यहां पर बैठे, मैं सबको बोलना चाहूंगा, मसीही जीवन फूलों पर चलना नहीं परंतु कांटों पर चलना है। पग पग पर हमें तकलीफें हैं, मुसीबतें हैं, ये आसान नहीं है। वचन भी ऐसा ही बताता, चाहे बोने वाला आंसू बहाता हुआ बोए। देखो कटाई का नजारा देखना बड़ा मजा आता है, क्या मस्त फसल काट रहे होते हो, भर भर कर वो पुलिये बांध रहे होते हैं, वो देखने को तो अच्छा लगता है, लेकिन बोते वो देखने के लिए कोई जाता नहीं है। यदि बोने का प्रोसीजर आप देखोगे तो यदि हम में से कोई किसान बैठा है, वो जानते होंगे कि बोने से लेकर कटाई का जो सफर होता है ना, बहुत ही कठिन होता है, लेकिन कटाई के समय का जो आनंद होता है, लिखा है वचन में कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौने पाएंगे। चाहे बोने वाला बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए बंडल्स लेगा, वो पूरे धान का पुलिया लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। ये भजनकार का पूरा विश्वास है, ये भजनकार का दावा है, ये भजनकार का अनुभव है। आज मैं और आप भी उसी अनुभव को लेकर जी रहे हैं, सिर्फ अपने लिए नहीं परंतु कईयों के लिए गवाह बनना है हमको। जैसे भजनकार ने अपनी गवाही हम तक पहुंचाई है, उसने अपने परमेश्वर की महिमा को जान लिया है। मैं बोते हुए चाहे कितनी तकलीफ हुई होगी, परंतु आज ये फसल जो मुझको मिली है, आज जो आशीष मेरे जीवन के अंदर है, आज जो अनुभव मैं मेरे जीवन में ले रहा हूं, ये परमेश्वर के सिवा कोई नहीं दे सकता। वो जय जयकार करता हुआ लौने पाएगा, वो आनंद की फसल काटेगा, और क्योंकि उसने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता का बनाया है। मेरे भाइयों और बहनों, ये समय है आपके गवाहियों का,
जैसे भजनकार ने अपनी गवाही मेरे और आपके साथ में बांटी है, हम सबके पास में गवाही है, तो जल्दी से बच्चे अपनी गवाही को देंगे और उसके बाद जवान और फिर सब बड़े लोग अपनी गवाही को देंगे। क्विक। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। पहला रोनाल्ड था शायद आज। Praise the Lord. यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्हें अभी तक मेरे को संभाले रखा और अब आपका दूतों का मेरे चारों ओर बनाए रखा। आमीन। इसके लिए अब मेरे लिए और मेरे फैमिली के डेली प्रेयर में याद रखना। आमीन। इसलिए मैं एक वचन बोलना चाहूँगा। Psalms 118 verse 1. Oh, give thanks unto the Lord for His good, and because His mercy endureth forever. Amen. आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि एक और हफ्ते हमें संभाले रखा और अपने दूतों का पैर हमारे चारों ओर बनाए रखा। मैं उनकी स्तुति के लिए एक वचन बोलना चाहती हूँ। आमीन। Exodus 3:12 And God said, I will be with you. आमीन। आमीन। हालेलुया। या ये रिज्यूम पे हो गए तो ये यू ऑल कैन कम। यहाँ जाओ। सॉरी अहिद। Lord, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. हालेलुया। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ कि उनने मुझे संभाल रखा, मेरे साथ लिया और उसके लिए मैं उनके नाम को धन्यवाद देती हूँ। उनके नाम के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ। Psalm 55:22 Cast a burden upon him and he will sustain you. यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद कि एक और नया हफ्ता दिखाया। गए हफ्ते और गए हर समय में हमारे साथ रहे, हर एक एग्ज़ाम्स में हमारी सहायता की और अच्छे मार्क्स से हमें आगे लाया, इसलिए धन्यवाद यीशु के नाम को। मैं उनकी महिमा के लिए एक वचन पढ़ूंगी। Psalms 117 verse 1 and 2. Oh, praise the Lord, all ye nations, praise him, all ye people, for his merciful kindness is great toward us, and the truth of the Lord endureth forever. Praise ye the Lord. Amen. मैं यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पूरे हफ्ते मुझे और मेरे परिवार को संभाला, हर एक संकट से और बीमारी से बचाया, इसलिए उनके नाम का धन्यवाद देती हूँ। हमारे एग्ज़ाम्स में वो हमारे साथ बने रहे, इसलिए उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनकी महिमा के लिए एक छोटा सा वचन पढ़ना चाहूँगी। Psalms 111 verses 1. Praise ye the Lord, I will praise the Lord with my whole heart, in the assembly of the upright and in the congregation. प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ। उन्हें फिर एक हफ्ते, फिर एक समय उनके नाम की गवाही देने का मौका दिया, सारी मुश्किलों से, सारी मुसीबतों से अभी तक बचाए रखा, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। उनकी महिमा के लिए दो वचन पढ़ना चाहती हूँ। Psalms 100 verse 4 and 5. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name, for the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth for all generations. हालेलुया।
मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे साथ तब तक बने रहे और मेरे हर एक पढ़ाई में और मेरे हर एक कार्य में वो मेरे साथ रहे और उन्होंने मेरी सहायता की है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप हमारे लिए और हमारे इस जूम मीटिंग के लिए प्रार्थना कीजिए ताकि ये और बढ़े और लोग इसमें जुड़ पाए, ताकि वो भी आशीषित हो पाए। उनके नाम के लिए मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 135 उसका 13। हे यहोवा तेरा नाम सदा स्थिर है। हे यहोवा जिस नाम से तेरा स्मरण होता है वह पीढ़ी से पीढ़ी बना रहेगा। आमीन। प्रेज आमीन, हालेलुया। यदि कोई बच्चे हैं जूम पर तो आप लोग अपनी गवाही दे सकते हैं, यदि कोई बच्चा है तो। नहीं तो फिर यहाँ पर बड़े लोग अपनी गवाही दे सकते हैं। नहीं, जूम पर आप जो बड़े लोग हैं वो गवाही दे सकते हो, फिर यहाँ पर बड़े लोग देंगे। यदि कोई नहीं है, कोई गवाही देना चाहता है तो जल्दी से दे दीजिए। ओके, यहाँ पर दे सकते हैं। यदि यहाँ पर कोई गवाही देना चाहते हैं माइक ये चालू। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु ने ये सुंदर सा मौका फिर एक बार एक नए हफ्ते में दिया। पिछले हफ्ते प्रभु यीशु मसीह ने हर एक तकलीफ, संकट और मुसीबतों से बचाया, सुरक्षित रखा, अपने पंखों की आड़ में छिपा कर रखा और हर एक ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, वर्क फ्रॉम होम सभी के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट और स्ट्रेसफुल है। सो गए संडे भी ऐसी कुछ बातें हो रही थी और काम की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। संडे को जनरली मैं कुछ काम की चीज़ें एंटरटेन नहीं करती हूँ, बट बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था। बट मैं प्रभु यीशु, और उससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे थे, बट मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देती हूँ कि जब प्रार्थना के साथ जब एक ही बार बोला, प्रभु मैं इन सब बातों में आपको समय देना और आपसे प्रार्थना करना, ये सभी बातें मेरी बहुत कम हो चुकी है, इससे मुझे छुटकारा दीजिए। और सचमुच परमेश्वर महान है। बहुत सारा स्ट्रेस था सीनियर मैनेजमेंट से कि कुछ चीज़ें होनी थी और नहीं हुई थी, तो प्रभु ने सभी बातों का जायज़ा लिया, उसे संभाल लिया और सुरक्षित रीति से उसमें से मुझे बाहर निकाला। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा खुदावंद है। प्रभु यीशु मसीह, ये तो पृथ्वी पर की छोटी छोटी बातें हैं जो हमें हमेशा डिस्ट्रैक्ट और परेशान करती रहती है, प्रभु से अलग करना चाहती है कि हम प्रार्थना में समय ना बिताएं, हम परमेश्वर के चरणों में समय ना बिताएं। बट जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन सभी चीज़ों को अपने पैरों तले रौंद देते हैं, प्रभु हमारे लिए मार्ग खोलता है। वही हमारा जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह है और उनके नाम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आमीन। हालेलुया। यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने इस महामारी के समय में मुझे भी काफ़ी अच्छे से रखा है, चलाया अभी तक।
ऐसा है कि इस महामारी के समय में जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल था और जैसे लोगों का कहना था कि ये टाइम में अभी जॉब किसी को मिल नहीं सकता, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर अपने बच्चों को अपने बच्चे लोगों के लिए हमेशा देखते रहता है। मुझे खुद से इस लॉकडाउन के समय में खुद से जॉब ऑफ़र मेरे सामने से आया और मुझे मिला। परमेश्वर ने मुझे लॉकडाउन के समय में चलाया और इसके लिए परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हर दिन एक चैलेंज होता है, हर रोज़ हमें पता नहीं होता कि हम अगले दिन रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें हर रोज़ उठाता है वापस और हमें चलाता है। और हर एक चीज़ों में परमेश्वर हमें हमेशा ध्यान में रखने देता है कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार चलना है। इसके लिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज। ब्रदर आपका नाम भी बता दीजिए। मेरा नाम विवेक विश्वकर्मा है। विवेक विश्वकर्मा जी, भाई विश्वकर्मा जी के बेटे हैं और हम आपका स्वागत करते हैं। आज आप पहली बार हमारे साथ में आए हो और अच्छी गवाही आपकी थी। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। बैठ सकते हैं आप। यस, यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा। फिलहाल तो परमेश्वर ने मुझे पास कर दिया है और मैं 15वीं पास हो चुका हूँ, लेकिन एक समय था मैं 10वीं पढ़ा और 1 साल का गैप पड़ चुका था। मुझे पढ़ने की थोड़ी भी इच्छा ही नहीं थी, लेकिन परमेश्वर महान है। परमेश्वर अपने बच्चों को कभी भी पूछ नहीं लेकिन मस्तक बनाता है। और मैंने सोचा था मैं अब नहीं पढ़ूंगा, मेरी इच्छा ही उठ चुकी थी पढ़ाई से, फिर भी घर वालों का फोर्स था तो मैंने बोला अब क्या करें। 1 साल गैप हो चुका है 10वीं का, फिर से 11th में एडमिशन लिया, फिर 2 साल पढ़ा, फिर 13वीं में फिर मेरे को केटी लग गया और मुझे उस वक्त तक पता नहीं था कि केटी क्या होता है। मुझे लगा दे दूंगा, पास हो जाऊंगा, लेकिन बाद में पता चला मुझे तो ड्रॉप लग चुका है। तो फिर 1 साल का गैप हुआ, तब तो मेरा पढ़ने का इच्छा ही उठ चुका था, मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता था। लेकिन घर वाले के वजह से मैं सोचता था क्या करूं। मुझे तो ये भी नहीं लगा था कि मैं 15वीं पास हो जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की महान करुणा है, जो मैं सोचा तक नहीं था, मुझे तो लगा नहीं था। मैं बस 15वीं पढ़ रहा था, जाता भी बहुत कम था मैं कॉलेज में, लेकिन परमेश्वर महान है और परमेश्वर ने पास करवाया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर के लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा। यस, श्योर, बिल्कुल। पहला कुरिन्ती उसका 15 अध्याय और उसका 33 वचन। धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हालेलुया, बिल्कुल। या यदि आप यस ब्रदर, हाँ बिल्कुल दीजिए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हमें भी डेली सुबह उठाता है और चलाता है। परमेश्वर की महिमा हो। उसे जो शरीर दिया परमेश्वर ने, उस शरीर से परमेश्वर की महिमा हो। हमें परमेश्वर सोते जागते हर समय हमें संभालता है और परमेश्वर का हम हमेशा धन्यवाद करते हैं कि जो हमें नया दिन दिखाता है, नया सुबह दिखाता है, ये प्रार्थना विनती के लिए समय देता है, उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हर एक लोग जो हम सोचते हैं कि हर एक आदमी परमेश्वर के लिए उठे और परमेश्वर की महिमा करे, उसके लिए हमारी गवाही भी हम लोगों के लिए इस देते हैं कि गवाही से उनके फ़ायदा भी, विश्वास भी बढ़ता है और हमारा भी फ़ायदा होता है कि हमें हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है। आमीन। तो उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमें सोते उठते जागते बैठे चलाता है और हर कामों में आने जाने में हर जगह सहायता और मदद करता है। लॉकडाउन में भी परमेश्वर ने हर एक कामों को किया, उसे पूरा किया। हमारा काम बंद था लॉकडाउन में, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको मार्ग दिया। 2 जून को चालू हुआ, काम भी पूरा हुआ अच्छे से और हम आने जाने में सहायता और मदद भी पाए परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जीवन में परमेश्वर हमेशा हर वक्त काम करते रहता है। इसके लिए वचन में लिखा है कि यूहन्ना 15 के 7 में कि वचन में तुम बने रहो और वचन तुम में बना रहा तो जो मांगोगे तुम्हारे लिए होगा। हालेलुया, हम धन्यवाद करते परमेश्वर के हमारे जीवते परमेश्वर हमें अगुवाई करते, हमें चलाते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद करता हूँ। और जो हम लोग इस सभा में उपस्थित हैं, जो भी वचन मिले उससे हमारे अंदर स्थिर होने के लिए सहायता मिले। धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए। तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि पिछले 4-5 महीने से परमेश्वर हमें संभालता आ रहा है। मुझे, मेरे कुटुंब को, मेरे बच्चे को, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरे पोते को। हम लोग फिक्र करते थे कि
कैसे ये दिन कटेंगे, कैसे ये महीने कटेंगे, काम नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु ने इसमें भी मेरे परिवार को, मेरी बेटी जो बड़ौदा में, उसको, उसके बच्चे को सुखी और सही सलामत रखा। किसी चीज़ के लिए कोई कमी नहीं हुई। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने उन दिनों में तकलीफ इतनी आई, लेकिन मैंने तकलीफ़ों का सामना करने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसने मुझे सहायता किया और मेरा परिवार सही सलामत रखा, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं हुई। और विशेष करके अपने इस कलीसिया को, मंडली को धन्यवाद देते हो कि जिन्होंने मेरे लिए, विशेष करके पास्टर, उनका फैमिली और भी सभासद भाई बहन, इन्होंने मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए जो प्रार्थना में दिन रात प्रभु के सामने विनती रखी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। और विशेष करके पास्टर के लिए कि जिन्होंने मेरे परिवार के लिए मध्यस्थता का कार्य किया, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से जो भी हमारी ज़रूरतें थी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में उन्होंने पूरा किया, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, भजन संहिता इसका अध्याय 48 और वचन 14। क्योंकि यह परमेश्वर सदा सर्वदा हमारा परमेश्वर है, वह मृत्यु तक हमारी अगुवाई करेगा। आमीन। सचमुच प्रभु ने ये वचन जो लिखा है, सचमुच परमेश्वर हमें मृत्यु तक अगुवाई करता है, मृत्यु से तक बचाता है। आज कितने लोग इस महामारी में चल बसे, जो हमारे साथ चलते फिरते थे, जिनसे हम मिलते थे, वो नहीं रहे, लेकिन परमेश्वर ने हमें सही सलामत रखा। उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन के द्वारा हमें आगे बढ़ाया। कलीसिया का और पास्टर फैमिली का मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु का भी धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे संभाला और आज यहाँ पर मैं आपके सामने खड़ा हूँ। इसलिए गॉड इज़ ग्रेट। परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। यदि सबका गवाही हो गया होगा, हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु हमारा महान है कि हम सब जो उसकी चाहने वाले हैं, जितनों ने अपना जीवन खुदा बाप के हाथ में समर्पित सौंपा है, जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धार करके माना है, उन्होंने उत्तम गवाहियों के साथ प्रभु को महिमा भी दी है। क्योंकि प्रभु जैसे हम यहाँ पर हर गवाहियों में, या जब श्री सुंदर ब्रदर यहाँ वचन दे रहे थे, यीशु मसीह हमारा जीवित है। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर है। क्योंकि वो जीवित है तभी तो हमारे पास गवाहियाँ हैं। जीवित परमेश्वर ही हमारे जीवन में काम करता है। संसार में चारों ओर लोगों को कितनी कठिनाइयाँ आई हैं और कितनी कठिनाइयों में वो पड़ गए, लेकिन जिन्होंने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता करके बनाया, अपना बचाने वाला करके चुन लिया, वे अपने जीवन में कभी निराश नहीं हुए। फिर प्रभु ने उन्हें उन सारी परिस्थितियों से बाहर निकाला है। आइए, ये समय है, हम अपने दान अर्पण को बढ़ाने के लिए गीत को गाएंगे, अपने दान और अर्पण को खुदा पाप के चरणों में अर्पित करेंगे, एक गवाही देंगे। आइए खड़े हो जाएंगे हम लोग इस गीत के चलते। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आइए इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। कोई खूबी है न लिया कर बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे सफाई की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे सफाई की है। शर्म से सिर झुक जाते हैं, आशीष
आदि प्रभु जी कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी तुम हो शक्तिमान आदि प्रभु जी कुदरत तुम्हारी शान यीशु जी हम तो सदा हमें गाते हैं हम तो सदा हमें गाते हैं स्वर्ग पिता हम गाते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हम गाते हैं बंदे को तू कभी न भूले दुख सहे दुनिया में सुख दे बंदों को तू कभी न भूले दुख सहे दुनिया में तूने उसी प्यार को चाहते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हम गाते हैं आशीष तुझसे चाहते हैं स्वर्ग पिता हम गाते हैं। Praise the Lord Jesus। आइए इस दान दशमांश के लिए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, इस सुंदर सुबह के समय फिर एक बार आपके चरणों में प्रभु इस दान दशमांश को हम अर्पित करते हैं। प्रभु जितनों ने भी हर्ष के साथ प्रभु आपके राज्य के लिए बोया है, प्रभु जिन्होंने आनंद के साथ प्रभु आपके राज्य के लिए अपना हाथ बढ़ाया है, प्रभु उन हाथों को आशीष की भरपूरी दीजिए। प्रभु उन्हें हर्ष का जीवन दीजिए, वे अपने जीवन में हर्ष की कटनी को काटे प्रभु, और प्रभु आपके उत्तम गवाह बने प्रभु। परंतु प्रभु जो लोग नहीं दे पाए हैं प्रभु, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन्हें इतनी बहुतायत की आशीष आप दीजिए प्रभु कि भविष्य में आनंद के साथ आपके राज्य के लिए बोने पाए प्रभु हर एक की हर जरूरत को आप पूरा कीजिए, उनके घर के खतों को भरा पूरा रखिए, उनका उठना बैठना चलना फिरना प्रभु आप आशीष का कारण बनाइए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु अब से आगे को हम आपके वचनों पर बात करते हैं। प्रभु यहाँ पर आपका अभिषेक कार्य करे प्रभु, चाहे बोलने वाले जबान मेरे होने पाए, परंतु प्रभु मर्जी आप ही की पूरी होने पाए, शब्द आपके हो, मर्जी आपकी हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु ये आपकी कलीसिया है, अपनी कलीसिया से प्रभु आप बात कीजिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हम बैठ सकते हैं। Praise the Lord Jesus, hallelujah. Praise the Lord। क्या कोई बताएगा मुझे कि बीते रविवार को हमने किस विषय पर बात की थी? इसको निकालना है। उत्तर प्रकाशमान और हाँ सॉरी प्रकाशमान का वस्त्र नहीं, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। यशाया 60 का 1। यस, यशाया 60 अध्याय और उसके 1 वचन पर हमने बात की थी, और उस वचन में हमने ज्यादातर एक ही बात पर हमने जोर दिया था। वो क्या था? प्रकाश, रोशनी, जिसकी हम सबको है जरूरत है, और सिर्फ जरूरत नहीं है, बहुतायत की जरूरत है, क्योंकि बिना रोशनी के हम बहुत दूर तक आगे नहीं जा पाएंगे। हमें रोशनी की ज़रूरत इसीलिए भी है ताकि हम, जैसे हमने यात्रा का गीत हमने गाया, यात्रा हमारे जीवन का एक अविभाज्य अंग है, क्योंकि हम सब यात्रा में हैं, और हमारी यात्रा है प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में, उसके सन्मुख में, उसकी पवित्रता के आगे हम सबको इकट्ठा होना है। हम स्वर्गीय स्थान में प्रभु के साथ में रहना है। ये एक यात्रा है, जैसे इजरायलियों ने अपनी यात्रा पूरी की, उस यात्रा 40 साल की यात्रा उनको गुलामी से वायदों की जमीन पर ले जा रही थी। मैं और आप भी इस संसार के अंदर एक प्रकार के हालातों के अंदर बने पड़े हैं। यहां पर हमारे पास चुनाव होता है कि इस पूरे संसार के अंदर हम किन बातों का चुनाव करते हैं। कुछ बातें हैं जो अनजाने में उन बातों को स्वीकार करते हुए हम बंधन में चले ही जाते हैं, परंतु यदि समझ बुद्धि का जीवन जिएंगे, वचन के अनुसार का जीवन जिएंगे, तो ये बात तो पूरी तरह से पक्की है, कोई बंधन में नहीं पड़ेगा, कोई भी शैतान के चंगुल में नहीं आएगा, कोई बेड़ियों में जकड़ा नहीं जाएगा, परंतु वह आज़ाद जीवन जिएगा।
लेकिन आजादी के साथ में चलने के लिए रोशनी भी उतनी ही हमको ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि यदि रोशनी ना हो तो आप सोच लीजिए पूरी रोशनी खत्म। आपको मैं बोलूंगा यहां एकदम धूप अंधेरा हो जाए, इधर से लेकर पूरे सीढ़ियों से लेकर बाहर, तो आपको मैं बोलूं चलो आप बाहर निकलेंगे, तो हम कैसे निकलेंगे बाहर? ये डेंजर भी होगा, आसान नहीं होगा, सही रीति से उतरना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल। तो इसीलिए रोशनी का महत्व हमने बीते रविवार को पढ़ा कि रोशनी कहाँ से उत्पन्न हुई, रोशनी क्या है, रोशनी हमारे लिए किन मतलब रोशनी की महत्वता मेरे और आपके लिए क्या है। आइए उसी वचन को फिर एक बार हम लोग पढ़ेंगे आज, यशाया उसके 60 अध्याय का पहला वचन। रीड इट लाउडली। यस। उत्पन्न हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, आमीन, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आमीन, हालेलुया। उठ हो उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहां पर थोड़ा सा और गहराई में ध्यान देने की जरूरत है हमको। हमने प्रकाश के बारे में सीखा कि रोशनी की महत्वता को हमने सीखा। इसी वचन के अंदर थोड़ा और ध्यान से हम पढ़ेंगे तो इट सेज क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। दिस स्क्रिप्चर सेज समथिंग अबाउट माई सेल्फ, मतलब मेरे बारे में कुछ बताता ही है, समथिंग फॉर माई पर्सनल। ये मेरे लिए, मैं अगर बोलूंगा कि अगर सिरिल को मैं एक कुछ मोबाइल दूंगा, ये मैं देते वक्त क्या बोलूंगा, ये मेरा मोबाइल है, ये ले और यूज कर और वापस दे दे। लेकिन कभी मैं उसको मोबाइल दूंगा, बोलूंगा ये तेरा मोबाइल है, तो अब वो जब वो मोबाइल लेगा तो वो कैसे उसको यूज करेगा? अब ये मेरा है, मेरा। तो जब मैं मेरी चीज बोलता हूं तो मेरे लिए कुछ तो ये खास हो जाती है। सो यहां पर वचन बताता है उठ प्रकाशमान हो। अब यहां पर प्रकाशमान होने का कारण यह है वो प्रकाश तेरे लिए खास आया हुआ है। मतलब तू जो इस करोड़ों की भीड़ के अंदर अपने आप को अगर अकेला समझ रहा था कल तक तो तू अपने आप को इस पूरे करोड़ों की भीड़ में भटका हुआ सा अनुभव कर रहा था। कोई तो मुझे पूछता भी नहीं है, कोई तो मेरे साथ में उठता बैठता भी नहीं है, अब मेरा तो कोई महत्व ही नहीं है, मैं तो बस नकारा गया हूं, मैं तो भुला दिया गया हूं इस संसार के अंदर। परंतु परमेश्वर का वचन आज आपको बताता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि यह प्रकाश यहां वहां का उधार लिया हुआ नहीं, दिस इज समथिंग फॉर यू, ये तेरा प्रकाश है। हालेलुया। लिखा है उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। अब कई बार ऐसा लगता है मैं 100 लोगों की भीड़ में खड़ा हूं और बोला गया कि जो है ये आपके लिए है, लेकिन समझ में नहीं आता आप में से कौन वो आप है। मैं हूं, ये मेरे लिए है या बाजू वाले के लिए है। लेकिन अगर बोला जाता है कि ये तेरे लिए है, जेनिफर तेरे लिए है, सिंथिया तेरे लिए है, भाई रोहित तेरे लिए है, तब जाकर थोड़ा मुझे लगता है ये तो मेरे लिए है। सो टुडे वी हैव टू रिसीव दैट थिंग्स। ये ऐसा नहीं तो हम क्या सोचते, एक सूरज उगा और ये सूरज तो सब पर रोशनी डाल रहा है, परंतु वचन बताता है एक सूरज है जो सिर्फ मुझ पर रोशनी डाल रहा है। आगे हम लोग इस बात को पढ़ेंगे किस पर ये रोशनी प्रकट हुई। उसी यशाया के 9वें अध्याय को हम निकालेंगे, आइज़ाया चैप्टर 9 वर्स 2। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और उन्होंने बड़ा उजियाला देखा है। और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। आमीन, हालेलुया। तो ज्योति देखो किस पर चमकी है? जो लोग अंधेरे में चल रहे थे, वो घोर अंधेरे में चल रहे थे, उनके ऊपर परमेश्वर ने रोशनी चमकाई है। हमने ऐसा अनुभव लिया है, इजराइलियों ने ऐसा अनुभव लिया है, हम में से कईयों ने ऐसा अनुभव लिया है कि भाई हाँ, जब मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया उसके पहले का जीवन तो मेरे लिए अंधेरा ही था, घोर अंधेरे में मैं चला हूं, और उस घोर अंधेरे से अगर आज मैं बाहर आया हूं तो ये परमेश्वर ने मुझ पर रोशनी चमकाई। ये परमेश्वर ने मुझे वो रोशनी दी थी। रोशनी तो 2000 साल पहले चमक चुकी थी। हालेलुया।
पूरे सृष्टि के लिए रोशनी चमकी हुई है, लेकिन जिसने उसको स्वीकार किया, जिस पर यहोवा का अनुग्रह हुआ, जिस पर यीशु मसीह ने अपनी दया प्रकट की, उन्होंने वो रोशनी उस वक्त पर्सनली पाई। ऐसा नहीं कि चलो मैं रोशनी अभी नहीं दूंगा, पहले 4 लोगों का ग्रुप बन जाने दो, 10 लोगों का ग्रुप बन जाने दो, जब 10 लोगों का ग्रुप मेरे पास आएगा तब मैं रोशनी उनको दूंगा। बट द डे आई रिसीव गॉड, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को प्राप्त किया, जिस दिन मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माना, जिस दिन मैंने उसके वचनों को स्वीकार किया, जिस दिन मैंने उसके मार्गों पर चलना शुरू किया, मैंने उस दिन मेरे लिए रोशनी पाई है। मेरे ऊपर जब मैं अंधेरे में चल रहा था, घोर अंधेरे में चल रहा था, दिस लाइट केम फॉर मी, उन लोगों को मिली है। हालेलुया। और एक वचन उसी में आगे पढ़ेंगे, वो 49 आइज़ाया, थोड़ा देर हम लोग यशाया में रहेंगे। आइज़ाया 49 उसका 6 पढ़ेंगे, यशाया 49 उसका 6 आयत। उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा, मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा, कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए, कि मेरा उद्धार एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचता जाए। तो ये रोशनी एक तो मेरे को पर्सनली मिली, दूसरी ये रोशनी जो मुझे मिली है जब मैं अंधेरे के जीवन में था, उस अंधेरे जीवन से बाहर निकालकर मुझे रोशनी दी गई। तीसरी बात यहां पर बताई जा रही है, ये रोशनी मुझे इसीलिए नहीं मिली कि इस रोशनी को मैं अपने घर के अंदर ही बनाए रखूं, इस रोशनी को मैं अपने अंदर ही बनाए रखूं। इट सेज मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा। जो लाइट तेरे अंदर है ये किसी और के लिए भी लाइटन करने के लिए काम आएगी। ये मतलब ये उसी लिए तुझे दी जा रही है। आज जो रोशनी मैंने पाई है, ये रोशनी सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं है, इस रोशनी से कईयों के जीवन रोशन मुझे करने हैं। एक दीप से कई दीप जलाने हैं। ऐसे हमने एक गीत भी गाया, कौन सा, तो एक दीप से लाखों दिए हमको जलाना है, एक आग हर दिल में हमको जगाना है। जब तक मुझ में आग ना होगी, मैं दूसरों में कहां से आग जलाऊंगा। पहले मुझ में वो आग आए, और वो आग आएगी कैसे? जब तक इस दिए को मालूम ही नहीं है कि मेरे अंदर आग है या नहीं है। जब उस दिए को पता चल जाए कि समथिंग, एक आग मुझ में प्रभु ने डाली है और उस आग से अब मुझे कईयों के लिए दीपक जलाना है। स्क्रिप्चर सेज मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार। देखो, अब उद्धार जो है यह परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर का उद्धार मुझको मिला है। अब मैं दूसरों को उद्धार नहीं देने वाला हूं, लेकिन मेरी जो ज्योति मुझ में डाली गई है, इस ज्योति से जब मैं आगे को लोगों को प्रज्वलित करूंगा ना, तो वो जो परमेश्वर की ओर से उद्धार आता है वो सारी जगत के लोगों के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक लोगों तक पहुंचेगा। वो उसी के 60 अध्याय को हम वापस निकालेंगे, यशाया 60 उसका 2। आमीन। Yeah. मैं आपको आज ये इसलिए भी बताना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है, हम अपने जीवन को एक सीमित दायरे में बनाते हैं। मैं क्या करूंगा, अब मैं तो आज जैसा था वैसा ही ठीक हूं, या परमेश्वर ने क्या पता किस मकसद से मुझको चुना है। आज की सुबह में मैं आप सबको, जितने आप मुझे जूम पर देख रहे हो, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इस बात को आज आप जान लीजिएगा। सबसे पहले हमने वचन पढ़ा कि तेरा प्रकाश आया है, तेरे ऊपर यहोवा की ज्योति चमकी है। अब दूसरा वचन हमने पढ़ा कि वो ज्योति क्यों चमकी है, ताकि यह ज्योति औरों के जीवन के अंदर ज्योति को पहुंचाए। क्यों पहुंचाए, ये तीसरा वचन उसकी शाश्वती बताता है। अगर लोगों में, देखो, परमेश्वर ने मुझ में ज्योति डाली है, और वचन हमने पढ़ा कि वो ज्योति इसलिए डाली है ताकि परमेश्वर का उद्धार पूर्व से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण, दुनिया की छोर तक परमेश्वर का उद्धार पहुंच जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार लोग उद्धार को प्राप्त कर लेते, उसमें आनंदित होते हैं, लेकिन उस उद्धार को अपने परिवार के अंदर सीमित कर देते। बस अब ज्यादा क्या करना है, रोज अब हम लोग अपने जो दिन का जो भी योजना बनाया उस योजना के अंदर रहेंगे और इतने में ही चलेगा, बस हो गया, बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वचन बताता है दुनिया में तो अंधेरा छाया हुआ है, मैंने तुझ में वो ज्योति इसीलिए डाली है कि तुझ में की ज्योति औरों में चमके, औरों में मेरा उद्धार आगे बढ़ता जाए। द स्क्रिप्चर से जो हमने अभी पढ़ा 60वें अध्याय का दूसरा वचन, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा है, राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु रिमेंबर
जब भी मैं प्रचार करता हूं तो परंतु पर मैं तो रुक ही जाऊंगा, पर रुक जाऊंगा, तब पर रुक जाऊंगा, कब पर रुक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हमको सोचना पड़ता है, वहां पर रुकना है। परंतु जब आता है तो महत्व बढ़ जाता है उसका कुछ बात का। लिखा है परंतु तेरे ऊपर यहोवा का उदय होगा, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। संसार तो अंधेरे में छाया है, संसार में तो अंधेरा छाया पड़ा है, बट समथिंग, तू कुछ खास है, तुझमें कुछ वो बात है जिसकी वजह से परमेश्वर का जो प्रकाश है वो तुझ पर चमकेगा। डोंट फॉरगेट द वैल्यू ऑफ द लाइट। हमने बीते हफ्ते में इसके ऊपर बात की थी कि उस रोशनी की महत्वता क्या। यदि रोशनी ना होती तो हमारा अस्तित्व ही ना होता। अस्तित्व ना होता मतलब हम तो दिखते ही नहीं, हमारा कुछ मतलब हम क्या है वो ही नहीं दिखता। रोशनी की बड़ी महत्वता है, वो हमने बीते हफ्ते तो। लेकिन वो रोशनी यहां पर वचन बताता है, चाहे संसार में कितना ही अंधेरा छाया हुआ है। हम तो अभी अभी बात करते हैं ना, लोग अंधेरे में भटक रहे हैं। ब्रदर ने बताया कि कुछ किताब में लिखा है सत्य को ढूंढो, सत्य को जिंदगी भर ढूंढते बैठे, सत्य मिला ही नहीं, ऐसी नाश हो गए। मार्ग को ढूंढो, अब मार्ग तो मिल ही नहीं रहा और फिर वो नाश हो गए हैं। जीवन को ढूंढो, वो तो मिल ही नहीं रहा और ऐसी नाश हो जा रहे हैं। वे भटक रहे हैं क्योंकि अंधेरे में पड़े हैं, उनको अंधेरे में धकेल दिया गया है। बस घूमते रहो, टाइम पास होता रहेगा ऐसे ही, लेकिन मार्ग नहीं मिलने वाला, इन्हें सत्य मिलने वाला नहीं, जीवन मिलने वाला नहीं है। यहां पर वचन हमको बताता परंतु तुझ पर, क्योंकि तूने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके मान लिया है। आज जो लोग मुझे नया नया सुन रहे हैं, यदि आप पहली बार प्रभु यीशु के वचन को सुन रहे हो तो मैं आप सबको यह आह्वान करना चाहता हूं कि जिस दिन से आप यीशु मसीह को अपना उद्धार करता करके मान लोगे, यही सारे वचन आप सबके लिए भी है। ये वचन आपसे वही बातें करता है जो आज हमसे बात कर रहा है। हमें परमेश्वर यही बता रहा है कि आज जो हमने उद्धार पाया है, इस उद्धार से हमें संसार को प्रज्वलित करना है। यह उद्धार मेरे लिए खास आया है। यह ऐसा नहीं है कि यदि इस संसार में, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह लाखों लोग इस पृथ्वी पर थे इसलिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गए क्रूस पर चढ़ने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं वो इतना प्यार करता है हमसे ना। यदि इस पूरे सृष्टि पर मैं अकेला भी होता, सिर्फ मैं अकेला ही होता यीशु मसीह को मानने वाला, यीशु मसीह को चाहने वाला, तो भी मेरे अकेले के लिए वो स्वर्ग छोड़कर क्रूस पर चढ़ जाता हूं। ऐसा नहीं है। हम तो देखते पहले 4 लोग मेरे पास आने दो तब मैं कुछ करूंगा, 10 लोग आने दो तब मैं कुछ करूंगा, लेकिन यीशु मसीह 10 और 15 का और 1000 का मोहताज नहीं है। वो तो हम में से एक एक को पर्सनली देखता है। डोंट थिंक इन दिस वर्ल्ड, इस संसार के अंदर ऐसा मत सोचे मैं अकेला हूं। नो, परमेश्वर की निगाहें आप पर व्यक्तिगत रीति से लगी हुई है। लिखता है परंतु तेरे ऊपर यहोवा का तेज चमकेगा। हालेलुया। मेरे ऊपर, आप में जहां जहां भी बैठे हो, कहीं पे भी आप हो, आप सबके ऊपर व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर का तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। हालेलुया। लेट्स मूव अहेड। उसके 20वीं आयत को पढ़े, उसी 60 अध्याय के 20वीं आयत। ये बहुत अच्छा लगा मुझे वचन, थोड़ा पढ़िए एक बार। तेरा सूर्य फिर कभी अस्त न होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी। हालेलुया। क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा। सदैव, आज और कल की नहीं, 1-2 महीने की नहीं, 1-2 साल की नहीं, परंतु सदैव, जब तक तू जीवित है, जब तक खुदा बाप के चरणों में, उसके सन्मुख में तू उपस्थित नहीं हो जाता, तब तक के लिए वो तेरी ज्योति बन जाएगा। और ये मेरे को जो बहुत अच्छा लगा, वो तेरा सूर्य फिर कभी अस्त ना होगा। मेरा सूर्य, एक सूर्य बताया गया है जो सिर्फ मेरे लिए है। एक सूर्य, एक रोशनी, एक सूर्य किसके लिए? ये तो पूरी सृष्टि के लिए है। मैं जब कल से पढ़ रहा था तो अरे मेरा सूर्य, तो मतलब मैं अगर सूर्य के पास देखता हूं तो मैं देखता हूं ये तो मेरे लिए उग रहा है। बाकी लोग तो बस ऐसे ही आ गए उसमें, बाजू रोशनी ऐसी मिल रही है। दिस लाइट इज फॉर मी। कुछ रोशनी मुझे परमेश्वर ने, एक सूरज परमेश्वर ने मेरे व्यक्तिगत रीति से दिया हुआ है जो कभी अस्त नहीं होने वाला। ये सूर्य जो पूरी सृष्टि को इतना तेज रोशनी दे रहा है, वो तो फिर भी शाम को अस्त हो जाएगा, फिर भी वो कभी कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा तो कुछ हो भी सकता है। परमेश्वर की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं होगा, परंतु साइंटिस्ट के अनुसार तो कुछ हो भी जाएगा उसको। हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती है मेरे लिए एक सूर्य है जो कभी अस्त नहीं होने वाला। सो डोंट फियर कि मैं ऐसा चल रहा होऊंगा, अचानक से धूप अंधेरा हो जाएगा और फिर मैं रास्ता भटक जाऊंगा। लोगों को सुबह जब निकलते हैं तो पूरा दिन का योजना बनाना पड़ता है कि अंधेरा होने से पहले मैं घर आ जाऊं।
मुंबई में ऐसा नहीं है, लेकिन गांव में तो ऐसा ही है। 7 के आध घरात, मराठी में बोलते हैं ऐसा, और 7 के पहले घर पे आ जाना है, क्योंकि अंधेरा, उस 7 के बाद का जो अंधेरा होता है वो धूप अंधेरा होने लग जाता है, फिर रास्ता दिखता नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसा अंधेरा अनुभव किया है। मैं गांव में जब जाता था सेवकाई के लिए, गोंदिया और ऐसी जगहों पर, तो वो कैसे बाइक चलाते थे, मैं तो डर ही जाता था। एक हेडलाइट भी एक रोशनी नहीं दे रही है, मतलब इतना धूप अंधेरा है कि वो बाइक की हेडलाइट चल रही है, परंतु सामने फिर भी उजाला सिर्फ उन्हीं को दिख रहा है, आगे तक का खड्डा दिख रहा है सिर्फ उसमें। मैंने कहा ये भी कोई, मतलब कैसा अंधेरा ही है। तो ऐसा अंधेरा मैंने अनुभव किया कि मेरे साथ में मेरे मित्र चल रहा है और मैं उसको देख नहीं पा रहा हूँ। अरे है ना तू यहाँ पे, ऐसा आप लोग सोचोगे मैं मजाक कर रहा हूँ, परंतु ये सत्य है। ऐसा अंधेरा कि हम अपने पास वाले को नहीं देख पाते, इतना अंधेरा। आप सोच लीजिए कि वचन बताता है कि तेरा सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, कि हम कभी, हमारे जीवन का, कई लोगों के जीवन का सूर्य क्या, उनके जीवन में कभी सूर्य आया नहीं, दूसरों की रोशनी में चल रहे होते हैं, उनका सूर्य ढल गया तो अपना भी सूर्य ढल गया, ऐसा हो गया, और फिर रास्ता भटक गया, कोई रास्ता मिला नहीं, कुछ नहीं। वचन बताता है जब मेरे लिए एक पर्सनल सूरज परमेश्वर ने नियुक्त कर लिया है, जब मेरे लिए एक व्यक्तिगत लाइट परमेश्वर ने दे दिया है और वायदा कर दिया है कि वो कभी अस्त नहीं होगा, तो बस अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कब शाम हो जाएगी, रात हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। मैं तो रोशनी में ही चल रहा हूँ, मेरे लिए अंधेरा मायने नहीं रखता अब, क्योंकि जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ अंधेरा होगा, परंतु मेरे कारण वहाँ पर उजाला हो जाएगा, बिकॉज आई एम कैरिंग माई पर्सनल लाइट। हालेलुया। क्योंकि मैं अपनी व्यक्तिगत रोशनी लेकर चल रहा हूँ, और जहाँ मैं जाऊँगा चाहे वहाँ पर अंधेरा भी क्यों ना हो, मैं वहाँ पर जाने के कारण उजाला हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए एक रोशनी दी है। इट सेज तेरा सूर्य फिर कभी अस्त नहीं होगा और न तेरे चंद्रमा की ज्योति मलिन होगी। चंद्रमा की ज्योति मलिन होना मतलब, आप चंद्रमा भी देखोगे ना, उसमें भी एक बड़ा सा दाग दिखता है, तो आप कितना भी अच्छा रोशनी में खड़े और सूर्य चांद को देखो, अरे थोड़ा दाग है उसके ऊपर, फिर भी उसमें थोड़ा सा अंधेरा सा ऐसा कुछ लगेगा, लेकिन जो रोशनी मेरे ऊपर आएगी वो उसमें मलिनता बिल्कुल भी नहीं दिखेगी, क्योंकि वो यहोवा की ओर से, यीशु मसीह की ओर से आएगी, जिसमें जरा भी दाग या पाप ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहोवा तेरी सदैव की ज्योति होगा और तेरे विलाप के दिन समाप्त हो जाएंगे। बहुत सारी अच्छी बातें आगे लिखी है, बट मेरे लिए तो आपको यही खास बताना है अबाउट योर लाइट, समथिंग, हमारी रोशनी, कि हम चल रहे हैं, रोशनी में चल रहे हैं, अंधेरे में नहीं चल रहे हैं। यदि मैं चल रहा हूं तो उस रोशनी को किसी मकसद से लेकर चल रहा हूं। यदि मैंने कुछ रोशनी पाई है तो उस रोशनी को पाने का भी परमेश्वर का एक मकसद है। सो वी हैव टू रिमेंबर दैट आई एम समथिंग स्पेशल फॉर माय गॉड। मैं मेरे परमेश्वर के लिए खास हूं, परमेश्वर ने मुझ में कुछ खास देखा है, परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य हाथ मेरे लिए बढ़ाया है और मुझे एक जिम्मेदारी दी है। सो तैयार हो जाए, परमेश्वर हमें अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करना चाहता है with his light. John chapter 1:14 यूहन्ना पहला अध्याय का 4 वचन। उसमें जीवन था, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। उसी के आगे और एक 5वीं आयत भी पढ़ ले। ज्योति अंधकार में चमकती है, आमीन, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अब यीशु मसीह में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आज यदि वो रोशनी मैंने और आपने प्राप्त की है तो मेरे भाई और बहनों जान लीजिए उस रोशनी के अंदर आपने जीवन प्राप्त कर लिया है। वो जीवन नहीं जो इस पृथ्वी पर हम जी रहे हैं, वो जीवन जो स्वर्गीय जीवन है, ऊपर की रोशनी से आप में वो जीवन आ रहा है, वो प्रकाश आ रहा है। वचन बताता है ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसको ग्रहण नहीं किया है। सो ग्रहण नहीं किया, ये तो हम सब जानते हैं कि सबने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, लेकिन जिन्होंने स्वीकार किया उसमें वो ज्योति चमकी है, वहां पर वो चमकी है जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। जो रोशनी, यीशु मसीह की रोशनी जब हमारे अंदर आई है तो वो साधारण रोशनी नहीं थी। इस पूरे कमरे के अंदर आपको एक रोशनी आपका ध्यान खींच रही होगी, मेरा ध्यान खींच रही है, ये रिंग वाली लाइट, क्योंकि ये सबसे अलग है, सबके जैसी नहीं है, इसके अंदर अलग रोशनी है, इसके अंदर मैं कुछ खास देख पाता हूं। जब यीशु मसीह की रोशनी मेरे अंदर होती है ना, तो वचन बताता है हम लाखों में भी पहचाने जाएंगे, तुझ में वो रोशनी चमकेगी क्योंकि उसमें जीवन है। हालेलुया। उसकी 9वीं आयत क्या कहता है? सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है
जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति, नए की बनी बनाई सी रोशनी, ना कि ऐसी बोली हुई रोशनी, परंतु सच्ची ज्योति हर एक मनुष्यों को प्रकाशित करती है जो जगत में आने वाली थी। उसी के 3 अध्याय के 19वें वचन को, 3 अध्याय 19 वचन। और दंड की आज्ञा का कारण यह है, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है, और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। यहां पर एक दंड की आज्ञा के बारे में बताया गया है, उसका कारण बताया गया है कि दंड की आज्ञा तो इस पूरे संसार पर है, परंतु कारण बताया गया है कि ज्योति जगत में आई, मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। मैं बीते दिनों में किसी को बता रहा था, मैं एक जगह गया, मैं किसी की निंदा नहीं करना चाहता हूं, परंतु एक भ्रम को भी तोड़ना चाहता हूं। मैं कल मैं आराधना के बारे में आप लोगों को बता रहा था कि सच्ची आराधना होती क्या है। आराधना सिर्फ हमारे गिटारों को बजाना, जोर जोर से गीतों को गाना, वो उसके कुछ आराधना के कुछ बातों को मैंने कल शाम को आपके सामने रखा और एक अनुभव आपको बांटना चाहता हूँ कि एक जगह मैं गया और मुझे कहा गया कि ये जो ट्रिपल पिक्चर रखा है बजाने वाला, वो मुझे मंगाना था। तो उन्होंने कहा कि फलाना जगह पे आराधना हो रही है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए, वहाँ बज रहा है वो। मैंने कहा ठीक है, मैं जाता हूँ। और मैं जैसे अंदर गया, पूरा अंधेरा था बिल्कुल, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था मुझे, और धीमी सी आवाज़ आ रही है। और फिर मैं गया तो पूरा डार्क किया हुआ था, डिम लाइट जैसे कुछ जल रहे थे, और अंदर लोग मतलब ऐसे आराधना कर रहे थे। मैंने कहा ये तो मैंने पहली बार देखा कुछ तो, कि एकदम डार्क में लोग खड़े होकर आराधना कर रहे हैं, जबकि बहुत सारी लाइटें हैं वहाँ पर, परंतु क्योंकि उस खास गाने के लिए उन्होंने सारी लाइटें बंद कर डाली थी और कुछ लाइटों का इफेक्ट चालू कर दिया था ऐसे। मैंने कहा वाह, ये तो बनी बनाई सी कुछ एक परिस्थिति दिखाई दी मुझे। तो मैं वापस आ गया नीचे और वो बोंगो तो दिखाई नहीं क्योंकि अंधेरा था। मैंने कहा वो भाई को कि मैं तो देख नहीं पाया, अंधेरा था, कहाँ रखा है मुझे नहीं मालूम। तो बोले नहीं वो तुम्बा बोंगो है, वो मंगा लेता हूँ आपके लिए, अच्छा है। मैं ठीक है मंगा लूँ। लेकिन मैंने कुछ देखा वहाँ पर। क्या देखा कि कई बार एक भास, एक अनुभव कराया जाता है कि हम बिल्कुल आराधना में, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए। जैसे बोलते हिप्नोटाइज करने वाला सिस्टम आपको पता है कि कैसे होता है। नींद आ रही है तुमको, अब आपकी आंखें बंद हो रही है, अब ऐसा कुछ तो एक फील कराया जाता है और हमको ऐसा लगते वो ऐसे हो जाता है। फिर तो कई जगह पर कुछ माहौल बनाया जाता है कि चलो थोड़ा ऐसा माहौल बनाया जाए, बत्तियां गुल कर दी जाए, बिल्कुल से अंधेरा कर दिया जाए, और अंधेरे के अंदर बिल्कुल एक ऐसा अनुभव कराया जाए कि हम बिल्कुल एक अलग माहौल में आ गए हैं, शांति का फील कराया जाता है ऐसे। तो वचन यहां पर अभी हमने क्या पढ़ा, इसका कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से ज्यादा प्रिय जाना। अंधेरा पसंद आता है उनको, क्योंकि अंधेरे में उनके काम दिखाई नहीं देते, अंधेरे में उनकी गलतियां दिखती नहीं है, अंधेरे में उनके गुनाह दिखाई नहीं देते हैं, तो अंधेरा अच्छा लगता है। लाइट चालू कर दोगे तो दिख जाएगा हमने क्या गलती की है, हमने क्या चीज वहां पर छोड़ दिया है, क्या चीज हमने गलत कर दी है, ये सारी चीजें। इसलिए जितना उजाला कम रहेगा उतना अच्छा। आप यहां पर समझ जाइए, वचन बताता है उन्होंने अंधेरे को उजाले से ज्यादा प्रिय जाना। उन्होंने परमेश्वर के कामों को संसार के कामों से संसार के कामों को परमेश्वर के कामों से ज्यादा प्रिय जाना, क्योंकि उनको संसार के काम लुभावने लगते हैं, उसमें आनंद मिलता है, उसमें नाचने को, धमाल करने को मिलता है, कुछ अपने मन के जैसा करने को मिलता है, और मतलब कुछ भी करो। परमेश्वर नियमों का परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है। परमेश्वर कहता है तुम पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करो। परमेश्वर उसकी पवित्रता में शोभायमान होकर उसको दंडवत करो। पवित्रता से शोभायमान होकर, इसका मतलब है कि हमें पवित्रता में शोभायमान होना है, कैसे भी थोड़ी कुछ भी। वचन बताता है उन्होंने अंधकार के कामों को ज्योति से ज्यादा प्रिय जान लिया है। ये एक सिलेक्शन है, ये चुनाव है हमारे जीवन का। हम क्या चुनते हैं? अंधेरे के कामों को अगर ज्यादा पसंद करते हैं। क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि अंधेरे के कामों में ना वो सब दिखता नहीं है, जो गलतियां हम कर रहे हैं, जो गुनाह, हमको सब कुछ सही लगता है वहां पर। अंधेरे के अंदर हम कुछ भी करते हैं, लेकिन उजाले में हमें सीधा हो जाना पड़ता है, क्योंकि हमारा सब मालूम पड़ जाता है।
और परमेश्वर तो उजाला है। परमेश्वर ने हमें वो उजाला डाला हुआ है, परमेश्वर ने हमें रोशनी की संतान बनाया हुआ है, ज्योति के संतान बनाया हुआ है। वचन बताता है ये ज्योति हमें कई लोगों में ले जाने ताकि उसका उद्धार फैले। यहां पर वचन हमने पढ़ा अभी कि लोगों ने अंधकार को ज्यादा पसंद किया परंतु उजाले को नहीं, और इसीलिए उन पर दंड आया है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। आज मुझे और आपको इस बात का फैसला अपने जीवन में करना है मेरे भाइयों और बहनों कि यहां पर दंड की आज्ञा तो है, उस पर तो काम होगा, इसे कोई झुटला नहीं सकता कि न्याय का दिन आएगा और उस दिन न्याय होगा। और दो हिस्से हमको मालूम है, एक स्वर्ग है एक नरक है। एक हिस्से को एक हिस्से के लोगों को नरक जाना है तो एक हिस्से के लोगों को स्वर्ग जाना है। जिन्होंने अंधकार के कामों को स्वीकार किया होगा उनके लिए वो जगह है, जिन्होंने उजाले को स्वीकार किया होगा वे तो उजाले में जाएंगे। वचन हमको जागरूक करता है, इसलिए आज हम तैयार हो जाए। परमेश्वर ने मेरे लिए जब रोशनी दी है तो क्यों मैं उसे न लूं। परमेश्वर ने आपके व्यक्तित्व के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पर 100 लोग मिल रहे इसीलिए प्रभु का वचन सुनाया गया और वो 100 के 100 लोग प्रभु के, नहीं, उस 100 लोगों में परमेश्वर ने आपको बुलाया था तो आप ही के लिए वो वचन दिया है, आपके लिए वो वचन दिया, वो आपकी रोशनी थी, वो आपका सूर्य था। जब आपने अपने लिए वो सूर्य प्राप्त किया है तो क्यों उस सूर्य को हम अपने जीवन में इस्तेमाल ना करें, क्यों ना उसके योग्य अपने जीवन में काम करें हम। हालेलुया। देयर आर मेनी मोर स्क्रिप्चर, बट मैं एक अंत आयत पढ़ूंगा, पहला पत्रस उसके 2:9 को पढ़ूंगा, समय हमारा आगे दौड़ रहा है। पहला पत्रस 2:9। हालेलुया। आमीन। इन हिंदी, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद्धारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। क्यों तुम प्रजा हो, उसके निज प्रजा हो, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी, मतलब पर्सनल प्रजा हो, उसके व्यक्तिगत प्रजा हो परमेश्वर की। लिखा है कि तुम एक चुना हुआ वंश। हम जो यहाँ पर एक लोग बैठे हैं ना, इवन डायना, इवन इन जूम में क्रिस्टल देख रही है, रोनाल्ड देख रहा है, छोटे से लेकर बड़े से बड़े सभी, लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश, चुनकर अलग किए हुए लोग हैं। आप कभी बाजार गए होंगे, आप बाजार से टमाटर लाते हो तो टमाटर लाते हो कैसा करते हो, जैसा भी भरना है भर के दे दे मेरे को टमाटर, ऐसा तो नहीं करते हो। आप एक एक उठाते हो, परखते हो, देखते हो, हाँ ये अच्छा है, तो वो चुनी हुई ही चीजें आपके घर में आती है और वो आपके इस्तेमाल में आती है। परमेश्वर ने हमको एक चुना हुआ वंश बनाया, एक अच्छा परख कर कि ये मेरे लिए काम का है, ये मेरे राज्य का है। वी आर चूजन वन। लिखा है तुम एक चुना हुआ वंश और राजपद्धारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। कितना सारा टाइटल्स दे दिया, देखो सर्टिफिकेट तो देखो हमारा, कोई पूछेगा तो हमारे पास सर्टिफिकेट है, मैं राजपद्धारी याजकों का समाज, पवित्र, हाँ, निज प्रजा। क्यों? इसलिए लिखा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करने के लिए। Why we are chosen? हमें यदि चुना गया है, यदि हमें कुछ खास बातें देखी गई हैं, उसका कारण यहां पर बताया गया है कि हम उसके गुणों को इस संसार पर प्रकट करें, उसके गुणों को हम में से हम प्रकट कर कर बताएं कि हम यीशु के हैं। हालेलुया, कि हम यीशु के हैं जिसने तुम्हें अंधकार से ज्योति में बुलाया है। हम जो अंधेरे में थे उसने हमको ज्योति में बुलाया और कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। हालेलुया। ज्योति में आकर ही गुण प्रकट हो सकते हैं, अंधेरे में कभी गुण दिखाई नहीं देंगे, अंधेरे में कोई गलतियां नहीं दिखेगी, इसलिए लोग अंधेरे को पसंद करते हैं। पर तो हम तो उजाले के हैं, उजाले में रहने के लिए चुने गए हैं, तो क्यों ना उजाले में रहकर परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में हम प्रकट करें, बिकॉज वी आर चूजन। मेरे भाई और बहनों, आप इस बात की महत्वता को जान ले। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे हमने यशाया की पुस्तक 60 अध्याय के पहले वचन को पढ़ा, उठ प्रकाशमान हो
क्योंकि तुझ पर यहोवा का तेज प्रकट हुआ है। तेरे ऊपर यहोवा का तेज प्रकट हुआ है, ये मेरे ऊपर है। ये ऐसा नहीं कि बाजू वाले के ऊपर है, उसके ऊपर है, मेरे ऊपर है। हालेलुया। बोलो एक बार जरा एक दूसरे को बोलो, तेरे ऊपर यहोवा का तेज प्रकट हुआ है। जो जूम पर बैठे वो लोग नहीं, एक दूसरे को बोलो। डायना जेनिफर को बोलेंगे, आप लोग जो जूम पर देख रहे हो ना, आजू बाजू में लोगों को बोलो, यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ है, यहोवा की रोशनी तुझ पर प्रकट हुई है, यहोवा की रोशनी तुझ पर प्रकट हुई है। हालेलुया। अब आप स्वीकार कर लीजिए, हाँ ये मुझ पर प्रकट हुई है। हालेलुया। और उसे स्वीकार कीजिए और उस रोशनी में चलिए। और इसलिए नहीं चलिए रोशनी में कि ये रोशनी सिर्फ मेरे लिए है। द स्क्रिप्चर से इस रोशनी को दुनिया की छोर में हमें पहुंचाना है। जब इस रोशनी में हम लोगों को रोशन करेंगे, तब यहोवा का उद्धार उनके जीवन में भी आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सभी सुनने वालों को आशीषित करें। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और इस वचन के अनुरूप अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित करेंगे। एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यहां समाप्त करेंगे। लेट्स स्टैंड, हम खड़े हो जाएंगे। Praise the Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord. मैं चाहूंगा सिस्टर कामिनी प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे और फिर हम इस सभा को समाप्त करेंगे। हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी रोशनी के लिए लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। आप ही शुरू और आप ही अंत यीशु मसीह, आप ही अल्फा और आप ही ओमेगा हो लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप दया का सागर, अति करुणामय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, और आपको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं लॉर्ड। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया लॉर्ड। प्रतिदिन आपने जिस खूबसूरती के साथ हमें चलाया। हालेलुया लॉर्ड, वी थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। Lord, I thank you, Lord Jesus. प्रभु आने वाले हर एक दिन प्रभु यीशु मसीह आप अपनी अगुवाई में आप हमें चलाइए प्रभु। हालेलुया। राज्य के लिए आप हर एक को तैयार कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आपकी पवित्र आत्मा से भरने हालेलुया। हम हर एक के मनों को तैयार करें। हालेलुया। हम ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना और आपके वचनों को समझने के लिए हालेलुया। यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है दिन बुरे हैं और प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पल की पल में हालेलुया लॉर्ड। समय चोर की नाई हमारे सामने आने वाला हालेलुया। जब हम गाफिल होंगे प्रभु यीशु मसीह, प्रभु उस समय हमें तैयार करें, तैयार कीजिए प्रभु यीशु। सिद्ध हो सके आपके साथ प्रभु उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया की हर एक बातें पल भर की ही है प्रभु। यस। आपके साथ रहने का आनंद अनंत काल का है। अनंत काल का है। तो प्रभु उस अनंत काल में हम अपने जीवन में जो आपके साथ है लॉर्ड, हालेलुया। प्रवेश करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। जैसे आज हमने वचनों को सुना प्रभु कि आपका प्रकाश हम पर चमके प्रभु यीशु। आमीन। हालेलुया। आपका तेज हम पर चमके प्रभु। प्रभु यीशु मसीह हम एक मन से दुआ करते लॉर्ड। हालेलुया। बोले दीजिए प्रभु यीशु मसीह प्रकाश हम पर हमेशा हमेशा चमके। ओह यस लॉर्ड जीसस। प्रभु ये प्रकाश हम तक सीमित नहीं रहे। यस लॉर्ड। और लोगों को ये प्रकाश देने के लिए हालेलुया लॉर्ड। हमारी मदद और सहायता करें। थैंक यू लॉर्ड। आपके प्रभु यीशु मसीह सुसमाचार के साथ आप हम हर एक को तैयार करें प्रभु। तैयार कीजिए प्रभु ताकि आगे बढ़कर प्रभु इस सेवकाई बहुतायत से आगे बढ़ सके प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हर एक व्यक्ति आपके नाम के सामने आपके नाम को जान सके लॉर्ड। जैसे आपका वचन कहता है हर एक घुटना टिकेगा। हालेलुया लॉर्ड जीसस। अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह ही खुदावंद है लॉर्ड। हालेलुया। होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह। प्रभु हर एक के हृदय को आप खोल दीजिए। खोल दीजिए। ताकि आप ग्रहण कर सके प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप महान और सामर्थी हो। प्रभु यीशु मसीह जब हम स्मरण करते लॉर्ड कि आपने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया। हालेलुया आपने लॉर्ड। हमारे लिए क्या कुछ नहीं सहा। यस लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ये कोई हमारे लिए नहीं कर सकता। यस लॉर्ड जीसस। प्रभु हम पापी मनुष्य थे प्रभु। लॉर्ड पर जीसस। आपने हमें प्रभु अपने सीने से लगाकर हमें वो प्यार दिया लॉर्ड। हालेलुया। जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती प्रभु। प्रभु यीशु मसीह
आगे आने वाले हर एक Lord, I काम में thank you, आप Lord. हमारी अगुवाई करें प्रभु। प्रभु इस सुबह के सुंदर Hallelujah, Lord. जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रार्थना की गुहार लगा रहे हैं, Hallelujah. उन हर एक को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अगर कोई चंगाई के लिए प्रभु दुआ कर रहा है प्रभु यीशु Lord मसीह, Jesus, अगर कोई प्रभु hallelujah. यीशु मसीह अपनी नौकरी की वजह से परेशान है, Hallelujah. अगर कोई अपनी पारिवारिक तकलीफों से परेशान है प्रभु यीशु Lord. मसीह, प्रभु यीशु मसीह अगर कोई किसी addiction यीशु में Lord पड़ा हुआ है, Jesus. प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु यीशु मसीह कोई अलग-अलग बातों की तरह की परेशानियों में पड़े हैं लॉर्ड। Oh, yes, सभी Lord हमारे भाई Jesus. और बहनों को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते लॉर्ड। हर एक के जीवन का ताबा आप लीजिए प्रभु लीजिए प्रभु यीशु प्रभु मसीह, ने हालेलुया। छुटकारा प्रभु आप दीजिए प्रभु यीशु Yes, मसीह, Lord. ताकि आपके नाम को जान सके लॉर्ड, और प्रभु आपके नाम को धन्यवाद की बलि चढ़ा सके Oh, प्रभु yes, यीशु Lord. मसीह। प्रभु उन्हें उस कीट से निकाल कर आप बाहर लेकर आइए प्रभु यीशु मसीह, और एक अच्छा जीवन आप उन्हें दीजिए लॉर्ड। दीजिए प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। हम बीमारी के लिए भी दुआ करते हैं लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह, Lord. उसे safe normal delivery दीजिए प्रभु Yes, यीशु Lord. मसीह। प्रभु उसे आशीर्वादित करें लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आपके हर एक बच्चों को जो इस वक्त ज़ूम में और हालेलुया। लॉर्ड और कलीसिया में मौजूद है लॉर्ड, हर एक को आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। हर एक की अगुवाई करें प्रभु अगुवाई यीशु कीजिए मसीह, प्रभु। जो समर्पण वो आपके राज्य के लिए और आपकी हालेलुया। लॉर्ड, उसका पूरा प्रतिफल आप उन्हें दीजिए प्रभु। यीशु मसीह। उनके खत्ते भरे पूरे भरे रहे पूरे लॉर्ड, रहे। उन्हें चंगाई भरा जीवन देकर आप दीर्घायु से तृप्त करें प्रभु तृप्त यीशु कीजिए। मसीह, और आपकी रहनुमाई में सदैव चलाते रहे Oh, प्रभु yes, यीशु Lord मसीह। Jesus. यीशु प्रभु, ये सभी प्रार्थनाएं मैं प्रभु यीशु यीशु मसीह मसीह, नासरी के नासरी के नाम नाम से से। मांगते सुना कबूल कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन, 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 आमीन। संसार की आशा में नजरें कभी पर है, उद्धार का संदेश भी कांटों के ऊपर है। एक दीप से कांटों दिए हमको जलाना है, के हुए उसे जलाना है। इसकी आग है हमको जलाना है, हुए जीवन को यीशु से जलाना है। हमको जलाना है, भटकी जीवन को प्रभु से जलाना है। अब प्रभु यीशु मसीह आप सबों के संग रहे जब तक हम फिर से नहीं मिलते हैं। आमीन, आमीन।